आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं अपनी ग्रॉसरी डिलीवरी वेबसाइट। बेसिकली ये हमारा इस वेबसाइट का चौथा पार्ट है, जिसके अंदर हम डिप्लॉयमेंट वगैरह देखेंगे और जो रिमेनिंग पार्ट्स है पार्ट 3 का वो हम करेंगे। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो हम सर्च वाला इनपुट यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर एक काम करते हैं कि यहाँ पर हम जरा सर्च के लिए इनपुट बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं कॉन्स्ट सर्च। ठीक है, और यहाँ पर लिख देते हैं सेट सर्च इस तरीके से। और इसके बाद हम यहाँ पे लगा देते हैं यूज स्टेट और यहाँ पर एम्प्टी कर देते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पर जहाँ पे हमने सर्च बनाया था वहाँ पर हम इसको ऑन चेंज वगैरह करके यहाँ पे सर्च वगैरह दिखा देते हैं। ठीक है, तो कहाँ होगा, यहाँ पर कहीं पे होगा सर्च। तो ये है फॉर्म हमारा। ठीक है, तो ये है सर्च। और यहाँ पर ये क्या कह रहा है, क्लास नेम स्ट्रिंग होनी चाहिए। हमने क्या किया और भाई, तो बेसिकली ये सर्च इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इसको ऐसे कैपिटल लिख दिया ना, इसलिए। तो हम इसको ऐसे स्मॉल लिख देते हैं, तो अब ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस सर्च को हम जरा करते हैं और इसको सेट करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा, और इस सर्च में ये है इनपुट। तो यहाँ पर हम लगाएंगे ऑन चेंज। ठीक है, और यहाँ पर ऑन चेंज के अंदर हम इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे हम कि सेट सर्च, और इसके अंदर हम लिख देंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से हम लिख देंगे। और यहाँ पर इस इनपुट की हम वैल्यू भी क्या कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू, और वैल्यू भी हम इसकी कर देंगे वही सर्च। ठीक है, तो अब यहाँ पर सर्च का इनपुट हमें मिल गया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि उसके अंदर हम जैसे जैसे कुछ भी लिखेंगे तो उसको हम एक काम करेंगे, उस हिसाब से फिर हम फिल्टर कराएंगे अपनी इस ग्रॉसरी को। ठीक है, ये जो ग्रॉसरीज हमारी हमने स्टोर कराई हैं इनको फिल्टर कराएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि वो हम जिसके अंदर जैसे फिल्टर कराएंगे तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि लिख देते हैं फिल्टर्ड। ठीक है, यहाँ पर फिल्टर्ड यहाँ पर लिख देते हैं, और यहाँ पर सेट फिल्टर्ड ये हम कुछ यूज स्टेट बना लेते हैं, जिसके अंदर जो फिल्टर्ड होने के बाद हमारे पास जो एरे आएगी उसको, मतलब कि वो जो ग्रॉसरीज आएंगी जो फिल्टर होने के बाद वो हम इसके अंदर स्टोर कराएंगे। तो सबसे पहले तो यूज स्टेट के अंदर हम यहाँ पर क्या करते हैं कि वो यहाँ पर रहेंगी यूज इफेक्ट के अंदर जो मतलब कि ग्रॉसरीज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेट ग्रॉसरीज हमने यहाँ पर ये लिखा था, और हम एक काम करते हैं कि जैसे ही हम ग्रॉसरीज आए तो हम सेट फिल्टर्ड को भी हम यहाँ पर सेट फिल्टर्ड के अंदर भी हम यहाँ पर रिजल्ट डॉट डेटा लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीटली हमारा सेट फिल्टर्ड यहाँ पर शुरुआत में हो जाएगा। रिजल्ट डॉट डेटा हमने इसके अंदर कर दिया, तो इसके अंदर शुरुआत में क्या होंगी, यही हो जाएंगी। और इसका टाइप भी हम यही कर देते हैं, आई ग्रॉसरी की एरे कर देते हैं। ठीक है, कि ये आई ग्रॉसरी की एरे रहेगी हमारी ये। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से, और इसके अंदर हम ये कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम फिल्टर्ड को देखते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये फिल्टर्ड हमारा हो गया। अब इस फिल्टर्ड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चीज़ें दिखाएंगे। ये जो हमने यहाँ पर मैप कराई थी ना, यहाँ पर ये जो हमने ग्रॉसरीज मैप कराई हैं, इनकी जगह पे हम क्या करेंगे, ये फिल्टर्ड को मैप कराएंगे। अब फिल्टर कराएंगे हम कैसे कराएंगे फिल्टर्ड, वो देखो। जैसे जैसे हम इस फॉर्म के अंदर चेंजेस करेंगे, ठीक है, या फिर हम चेंजेस भी ना करके अगर हम फॉर्म को जब सबमिट करें तब भी हम इसको लगा सकते हैं। तो हम एक काम करेंगे कि ये जो फॉर्म हमने बनाया था इसमें हम एक ऑन सबमिट लगाते हैं। ठीक है, ऑन सबमिट यहाँ पर लगाते हैं, और इसमें हम हैंडल सर्च कॉल कर देंगे। ठीक है, तो ये हैंडल सर्च कॉल कर देते हैं। अब इस हैंडल सर्च को हम बनाते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट हैंडल सर्च। ठीक है, और इसके बाद हम इसको ए सिंक नहीं बनाना, हमें यहाँ पर इसको ई देंगे, और ई हमारा किस में रहेगा, रिएक्ट डॉट फॉर्म इवेंट हमारा रहेगा। ठीक है, या फिर हाँ फॉर्म इवेंट ही रहेगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरीके से ये एरो फंक्शन बनाएंगे। अब यहाँ पर हम कैसे सर्च करेंगे, देखो जो भी हमारे सर्च की वैल्यू होगी तो उसको हम एक क्वेरी मतलब कि क्यू के अंदर डाल देते हैं इस तरीके से, और फिर हम इसको ऐसे फिल्टर करा लेंगे। तो यहाँ पर जो भी सर्च की वैल्यू है उसको हम क्यू के अंदर डालेंगे, और फिर हम यहाँ पर फिल्टर कराएंगे। तो कैसे फिल्टर कराएंगे देखो, तो सबसे पहले तो हम एक काम और कर देते हैं कि ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट भी कर देते हैं, जिससे ये रिफ्रेश वगैरह ना हो। और क्यू के अंदर जो सर्च स्टोर करा रहा है ना, तो उसकी पूरे की वैल्यू हम एक काम करते हैं टू लोअर केस में अब कन्वर्ट कर देते हैं इसको। ठीक है,
अब सही है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिल्टर्ड को अब सेट फिल्टर्ड के अंदर हम देखो किस तरीके से सेट करेंगे वो देखो ध्यान से। तो इसके अंदर हम बेसिकली क्या करेंगे कि हम यहाँ पर अब इस फिल्टर्ड को फिल्टर नहीं करेंगे, हम यहाँ पर जो ग्रॉसरी है, ग्रॉसरीज हैं, इनको हम फिल्टर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ग्रॉसरीज के अंदर पूरे प्रोडक्ट्स होंगे, तो उनको फिल्टर करके हम इस फिल्टर वाली एरे के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारी फिल्टर एरे, मान लो अभी कुछ फिल्टर है, अगर मान लो फिल्टर होने के बाद हमारे पास एक एलिमेंट बचा, अगर हम फिल्टर से ही फिल्टर करेंगे तो फिल्टर के अंदर तो एक ही एलिमेंट है, फिर वो कैसे ही फिल्टर होगा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ग्रॉसरीज के अंदर फिल्टर लगाएंगे, और इसके अंदर फिल्टर लगाने के बाद हम देखो क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिंपल सा ये करेंगे कि इसके अंदर हमें मान लो कोई भी ग्रॉसरी मिलेगी इस तरीके से जी, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऐसे चेक करेंगे कि ये जो जी है ना, तो इसको हम कुछ इस तरीके से चेक करेंगे, ऐसे हम लिख देते हैं। तो इसको हम कुछ इस तरीके से चेक करेंगे कि जो जी है इसके अंदर जो नेम है उसको सबसे पहले तो हम टू लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और फिर हम यहाँ पर चेक करेंगे कि इसके ये जो है ये इंक्लूड्स तो नहीं है, मतलब कि इसके नेम के अंदर इंक्लूड तो नहीं है हमारा ये क्यू, ठीक है। अगर ये इंक्लूड है तो हमें उस हिसाब से हम फिल्टर कर लेंगे। और ऐसे यहाँ पर एंड यहाँ पर या फिर और लगा देते हैं कि ऐसी हमारी कैटेगरी के हिसाब से भी हम कर सकते हैं। तो कैटेगरी के लिए भी सेम करेंगे कि यहाँ पर टू लोअर केस में इसको कन्वर्ट करेंगे, और फिर देखेंगे क्या ये कैटेगरी के अंदर ये क्यू इंक्लूड तो नहीं है, तो यहाँ पर हम डॉट इंक्लूड्स लगाएंगे और इसके अंदर क्यू लिख देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा फिल्टर हो जाएगा, तो सेट फिल्टर्ड की वैल्यू फिर चेंज हो जाएगी। तो अब देखना यहाँ पर क्या करेंगे हम, अगर मान लो इसके अंदर हम यहाँ पर लिखते हैं एप्पल, और अब जैसे ही हम एंटर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमने एंटर क्लिक किया तो यहाँ पर ये गायब क्यों हो गया भाई, शायद कुछ भी हमें नहीं मिला, हमें देखते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इसको करली ब्रेसेस के अंदर नहीं लिख के डायरेक्ट हम इसको ऐसे यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे तो अब ये हमारा ठीक से रहेगा। तो इसको अगर हम रिफ्रेश कर लें तो यहाँ पर फिल्टर्ड है। अब यहाँ पर देखो अगर हम एप्पल लिख देते हैं, ठीक है, और एंटर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखो ये एप्पल हमारा आ गया। तो ये हमारा फिल्टर भी ठीक से हो रहा है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर वापस से अगर हमारा इनपुट 0 है तो हम यहाँ पर वो चीज़ें कर सकते हैं, पर ठीक है। हम यहाँ पर अब क्या करेंगे कि अब यहाँ पर देखो व्यू ग्रॉसरी वाला पूरा पेज बन चुका है, हम एडिट कर पा रहे हैं, डिलीट कर पा रहे हैं, और सारी चीज़ें हमारी, मतलब कि एडमिन का डैशबोर्ड हमारा कंप्लीटली बन चुका है। अब हमें चलना है डिलीवरी बॉय की, हमने जो डिलीवरी बॉय है उसका पेज थोड़ा ठीक करते हैं, फिर हम अपने यूज़र का सर्च बनाएंगे और फिर अपना प्रोजेक्ट हम डिप्लॉय करेंगे। तो सबसे पहले तो हम अब डिलीवरी बॉय का अकाउंट ओपन कर लेते हैं। तो ये है डिलीवरी बॉय का अकाउंट। तो इसमें अब हमें क्या करना है कि अगर कोई असाइनमेंट नहीं है तो यहाँ पर हमें नो असाइनमेंट ऐसा कुछ दिखे, और ऊपर हमें यहाँ पर अर्निंग वाला एक ग्राफ भी दिखे, चार्ट वगैरह जो हमने डिलीवरी डैशबोर्ड में बनाया था, जैसे वैसे ही हम यहाँ मतलब कि जो हमने एडमिन डैशबोर्ड में बनाया था सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर बनाएंगे। तो चलते हैं अब जरा अपने डिलीवरी बॉय डैशबोर्ड पे और इसको बनाते हैं, ये भी हमारा तुरंत के तुरंत बन जाएगा। तो यहाँ पर इस पर चलेंगे, तो अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा, जब एक्टिव ऑर्डर है हमारा तब तो ये कुछ रिटर्न होगा कि मतलब कि मैप वगैरह दिखेगा, और जब हमारा एक्टिव ऑर्डर नहीं है तब हमारे पास ये सारी चीज़ें दिख रही हैं कि असाइनमेंट दिख रहे हैं, डिलीवरी असाइनमेंट दिख रहा है, ये सारी चीज़ें। तो अब वो चीज़ करते हैं कि अर्निंग वगैरह यहाँ पर दिखाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमें अर्निंग का डेटा लेके आना है कि आज यूज़र ने कौन कौन सी अर्निंग की है, मतलब कि यहाँ पर आज डिलीवरी बॉय ने जितने डिलीवर्ड किए होंगे ऑर्डर, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर अर्निंग दिखा सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे वो डायरेक्ट यहाँ पर हम फाइंड करेंगे अपने इस सर्वर कंपोनेंट के अंदर, ये जो डिलीवरी बॉय वाला सर्वर कंपोनेंट है इसी के अंदर हम डायरेक्ट फाइंड करेंगे अर्निंग को। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें डिलीवरी बॉय की आईडी लेके आनी है। तो वो हमें कैसे मिलेगी, वो हमें सेशन से मिल जाएगी। तो डिलीवरी बॉय आईडी हम यहाँ पर लिखेंगे, और सेशन से हमें कैसे मिलेगी, यहाँ पर लिखेंगे अवेट, और यहाँ पर ऑथ से हमें यहाँ पर मिल जाएगी। और यहाँ पर हमें ऑथ को सबसे पहले तो इंपोर्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पर हमें डायरेक्ट डिलीवरी बॉय आईडी नहीं, यहाँ पर हमें सेशन मिलेगा, ठीक है। तो कॉन्स्ट यहाँ पर हम सेशन के अंदर स्टोर करा लेते हैं, और इसको हम एसिंक फंक्शन बना देते हैं क्योंकि ये तो हमारा सर्वर कंपोनेंट है। और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पर लिख देते हैं कॉन्स्ट डिलीवरी बॉय आईडी, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर लिख के हम यहाँ पर कैसे हमें मिलेगी, सेशन डॉट यूज़र
डॉट आईडी। तो इससे हमें क्या होगा, डिलीवरी बॉय की आईडी मिल जाएगी। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, वो ऑर्डर्स फाइंड करने हैं जो डिलीवरी बॉय ने आज डिलीवर किए हैं। ठीक है, तो वो सारे ऑर्डर सबसे पहले हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम वो ऑर्डर्स फाइंड कर लेते हैं जो इस डिलीवरी बॉय ने डिलीवर किए हैं, फिर हम उसको फिल्टर कर देंगे जो आज उसने डिलीवर किया है ऐसा। तो सबसे पहले तो वो सारे ऑर्डर्स हम फाइंड करेंगे जो इस डिलीवरी बॉय के द्वारा डिलीवर्ड हुए हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले वो करते हैं। तो और यहाँ पर सबसे पहले तो हमें डेटाबेस को कनेक्ट करना है, तो यहाँ पर अवेट और कनेक्ट डीबी हम यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर हम डेटाबेस को मतलब कि अब ऑर्डर्स हम वो वाले ऑर्डर फाइंड करेंगे, वो वाले ऑर्डर फाइंड करेंगे हम जिनको डिलीवर्ड किया है इस डिलीवरी बॉय ने। ठीक है, तो हम वो फाइंड करेंगे। अब वो कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर कुछ कंडीशंस लगाएंगे कि वो ऑर्डर फाइंड करो जिनका जो असाइंड डिलीवरी बॉय था। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं जिसका जो असाइंड डिलीवरी बॉय हमारा कौन था, हमारा ये था कौन, डिलीवरी बॉय की आईडी। इसके अंदर क्या स्टोर है, डिलीवरी बॉय की आईडी। और यहाँ पर उसके अंदर एक प्रॉपर्टी और थी हमारी, अगर हम यहाँ पर चलें ऑर्डर के मॉडल पे, तो यहाँ पर देखो एक तो हमारा था असाइन डिलीवरी बॉय। ठीक है, कहाँ गया असाइन डिलीवरी बॉय, ये है असाइन डिलीवरी बॉय था। और एक हमने डिलीवरी ओटीपी वेरिफिकेशन बनाया था। अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब कि इसने क्या किया है, इसका मतलब कि ये हमारा ट्रू है, तो इसका मतलब ये कि ऑर्डर डिलीवर्ड हो चुका है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम चल के यहाँ पर डिलीवरी बॉय के अंदर, डिलीवरी बॉय डैशबोर्ड के अंदर, यहाँ पर नहीं, डिलीवरी बॉय के अंदर ही चलेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम डिलीवरी ओटीपी वेरिफिकेशन। अगर हमारा ट्रू है तो वो वाले सारे ऑर्डर्स हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो अब हमें वो ऑर्डर्स मिल चुके हैं जो इस डिलीवरी बॉय के द्वारा डिलीवर्ड हुए हैं और उनका ओटीपी वेरिफिकेशन भी ट्रू है। अब इन ऑर्डर्स को हम इस तरीके से फिल्टर करेंगे कि आज के ऑर्डर्स हमें केवल मिले। फिर उसके बाद आज के ऑर्डर्स जितने होंगे उनकी हम अर्निंग को यहाँ पर कर लेंगे और यहाँ पर हम एक फिक्स अर्निंग रखेंगे कि एक डिलीवरी बॉय की एक ऑर्डर पे 40 रुपए की अर्निंग होती है, तो उस हिसाब से हम अर्निंग यहाँ पर दिखाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो टुडे निकालते हैं कि आज क्या डेट है। ठीक है, तो वो निकालते हैं सबसे पहले। और वो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे न्यू डेट और इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, टू डेट स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, रिटर्न सा डेट एज अ स्ट्रिंग वैल्यू, ये एक डेट रिटर्न करता है स्ट्रिंग वैल्यू की, तो आज की डेट इसके अंदर आ जाएगी। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इस ऑर्डर्स को फिल्टर करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या फिल्टर लगाएंगे, यहाँ पर देखो सबसे पहले तो एक वेरिएबल बनाएंगे और उसके अंदर हमें सारे आज के ऑर्डर्स चाहिए। तो यहाँ पर कॉन्स्ट, यहाँ पर लिखेंगे टुडे ऑर्डर्स इस तरीके से। और अब यहाँ पर ये जो ऑर्डर्स हमें मिले थे इसको हम जरा यहाँ पर लगाएंगे फिल्टर और इसके अंदर हम यहाँ पर इस तरीके से ओ लिख देंगे। और अब यहाँ पर किस तरीके से फिल्टर लगाएंगे, देखो अब ऑर्डर के अंदर एक डिलीवर्ड एट भी हमारे पास था जो कि हमें बता रहा था कि कब हमने अपना ऑर्डर डिलीवर किया है। ठीक है, तो वो वाला टाइम जो है अगर वो हमारा आज का है, आज की डेट है उसके अंदर, तो अगर वो दोनों डेट बराबर हैं तो इसका मतलब कि क्या है कि वो आज डिलीवर हुआ है। तो इसके अंदर हम डिलीवर्ड एट यहाँ पर लिखेंगे, डिलीवर्ड एट एक प्रॉपर्टी थी। ठीक है, और इसको हम टू डेट स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और एक काम करते हैं यहाँ पर इसको हम न्यू डेट में लिख देते हैं इस तरीके से, जिससे ये जो डिलीवर्ड एट है ये हमारा न्यू डेट में कन्वर्ट हो जाए। और इसके बाद हम इसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे, टू डेट स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे, तो डेट हमारे पास आ जाएगी। अगर ये डेट जो है वो अगर हमारी बराबर है टुडे की डेट के, मतलब कि आज की डेट के, तो हमारे पास हम उस हिसाब से इसको फिल्टर कर देंगे। ठीक है, और ये क्या कह रहा है कि टू बी अनइंटेंशनल बिकॉज स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग हैव नो ओवरलैप। अच्छा, हमें यहाँ पर हमें बेसिकली ऐसे लिखना है। ठीक है, तो अब ठीक है, अब यहाँ पर हमारा ये ऐसे ऑर्डर्स हमें सारे आज के मिल जाएंगे। अब यहाँ पर हम आज की अर्निंग यहाँ पर बता सकते हैं कि यहाँ पर कॉन्स्ट टुडे अर्निंग। ठीक है, टुडेज अर्निंग इस तरीके से हम लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर कैसे हमें पता चलेगा टुडे की अर्निंग, जितने ऑर्डर्स होंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पूरे ऑर्डर्स नहीं दिखाएंगे, यहाँ पर इनकी लेंथ को हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आज के ऑर्डर्स की लेंथ यहाँ पर आएगी हमारे पास, जितने भी ऑर्डर्स होंगे उनकी लेंथ हम बताएंगे यहाँ पर। और अब यहाँ पर जितनी भी लेंथ होगी उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 40 का, क्योंकि हम यहाँ पर एक यूज़र मतलब कि एक डिलीवरी बॉय की पर ऑर्डर के लिए उसकी हम अर्निंग कर रहे हैं 40।
ठीक है, तो यहाँ पर टुडे अर्निंग हमें यहाँ पर मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं, ये अर्निंग यहाँ पर अब सिंपल सा भेज सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, हम एक प्रॉपर्टी यहाँ पर भेज देते हैं अर्निंग, और यहाँ पर कैसे अर्निंग भेज देंगे, सिंपल सा यहाँ पे लिख देंगे टुडेज अर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पर अर्निंग यहाँ पर चली जाएगी और ये नंबर है बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पर हम चलेंगे डिलीवरी बॉय डैशबोर्ड पे और ये अर्निंग हमें यहाँ पर मिल जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर डिलीवरी बॉय डैशबोर्ड पे चलें तो यहाँ पर ये है डिलीवरी बॉय डैशबोर्ड, और यहाँ पर हम लिख देते हैं अर्निंग, और इस अर्निंग का टाइप हमारा क्या होगा, इस तरीके से कि ये जो अर्निंग है ऑब्जेक्ट के अंदर, इसका टाइप है नंबर। ठीक है, तो ये नंबर हमारी होगी, बढ़िया है। अब इस अर्निंग को हम आराम से यहाँ पर देखो डिलीवरी बॉय हमारा है, अब हम इस अर्निंग के थ्रू अपना चार्ट बना सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो बनाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम एक काम करेंगे कि ये तो हमारा एक्टिव ऑर्डर था और ये था जब हमारे पास असाइनमेंट है। हम एक बनाएंगे कि अगर हमारे पास क्या है, असाइनमेंट नहीं है, ठीक है, और मतलब कि एक्टिव ऑर्डर नहीं है, और यहाँ पर जो असाइनमेंट है वो भी हमारे पास नहीं है, तब हम यहाँ पर अपनी अर्निंग वगैरह दिखाएंगे वहाँ पर। ठीक है, ये कर सकते हैं हम। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला कब रिटर्न हो रहा था, जब हमारे पास असाइनमेंट है पर एक्टिव ऑर्डर नहीं है, और यहाँ पर एक्टिव ऑर्डर है, यूज़र लोकेशन है, तब ये हो रहा था। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक इफ कंडीशन और लगाते हैं ऊपर, और यहाँ पर हम लिखेंगे अगर हमारे पास एक्टिव ऑर्डर भी नहीं है, और यहाँ पर साथ में, और यहाँ पर एंड लिखेंगे, और साथ में जो हमारे असाइनमेंट है हमारे पास, ठीक है, असाइनमेंट्स जो हैं इनकी जो लेंथ है वो भी हमारी क्या है, 0 है। तो उस टाइम पे हम क्या दिखाएंगे, उस टाइम पे हम यहाँ पर देखो, तो हम यहाँ पर उस टाइम पे ऐसे क्या रिटर्न करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न, और अब वो अर्निंग वाला पूरा पार्ट यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रिटर्न में कुछ इस तरीके से ऐसे लिख देते हैं। अब क्या रिटर्न करेंगे, एक डिव बना देते हैं, ठीक है, और वो हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इस डिप को क्लास नेम देते हैं। ठीक है, तो हमने इसको क्लास नेम दे दी कि फ्लैक्स आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, मीट, और मिनिमम हाइट इसकी स्क्रीन यानी कि 100 ph रहे, और बैकग्राउंड यहाँ पर लीनियर कर देते हैं, लीनियर टू बॉटम राइट, फ्रॉम वाइट टू ग्रीन 50 यहाँ पर ग्रेडियंट कलर होगा, और पैडिंग 6। और हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अब देखो यहाँ पर हमें डेटा दिखाना है वही चार्ट के फॉर्म में, वो प्रोग्रेस मतलब कि वो बार वगैरह दिखता है। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं कि टुडे डेटा एक कुछ इस तरीके से एक एरे बना लेते हैं टुडे डेटा की, ठीक, या मतलब कि टुडे अर्निंग डेटा की, ऐसा कुछ जो भी हमें दिखाना है। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं कि एक टुडे अर्निंग वाला एक हम ऐसे बना लेते हैं एरे इस टाइप में। और यहाँ पर अब किस तरीके से इसमें चीज़ें होंगी, सबसे पहले तो हम इसका नेम लिख देते हैं। तो नेम में हम लिख देंगे यहाँ पर टुडे। ठीक है, यहाँ पर हम अपने हिसाब से ये चीज़ बना रहे हैं। ठीक है, कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम एक एरे के अंदर, जिससे हम वो जो चार्ट हमारा है उसमें हम अच्छे से मैप कर पाएँ इन चीज़ों को। तो यहाँ पर इसका नेम हम रख देते हैं, मान लो टुडेज अर्निंग, ठीक है, या फिर टुडे लिख देते हैं, और एक हम बनाते हैं अर्निंग। तो यहाँ पर हमें टुडे की अर्निंग दिखानी है, तो अर्निंग तो हमारी वही रहेगी, ये जो अर्निंग ऊपर से आ रही है, तो इसी को हम वो अर्निंग कह देंगे, या फिर हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि ये जो अर्निंग ऊपर से आ रही है वो अर्निंग ये हो जाए, और ऐसे कॉमा लगा देते हैं, या फिर हम इसको केवल एक बार भी लिख सकते हैं क्योंकि की और वैल्यू सेम है। ठीक है, और इसके बाद अर्निंग हमारी हो गई। फिर इसके बाद टोटल डिलीवरीज कितनी हुई, ठीक है, आज के दिन, तो वो भी हम यहाँ पर बता सकते हैं, जिससे हमें पता हो कि आज इतनी डिलीवरी हुई तो इतने हमारी अर्निंग हुई। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं हम डिलीवरीज। ठीक है, अब डिलीवरीज कैसे हम काउंट करेंगे, तो बेसिकली देखो अर्निंग हमने डिलीवरी से काउंट की थी कि हमने 40 मतलब कि जो अर्निंग हमने किस तरीके से फाइंड की थी, अगर हम इस पे चलते हैं अपने डिलीवरी बॉय पे, तो यहाँ पर जो अर्निंग थी उसमें हमने ऑर्डर्स हमने जितने थे, मतलब कि जो लेंथ थी ऑर्डर्स की, तो वही उतने ही ऑर्डर्स थे आज के, तो उसमें हमने 40 का मल्टीप्लाई कर दिया था। अगर इस टुडे ऑर्डर्स, अब जो अर्निंग हमें मिली है उसमें अगर हम 40 का डिवाइड कर दें तो हमें टुडे ऑर्डर्स मिल जाएंगे, है ना। तो अब देखो यहाँ पर डिलीवरीज हमें कैसे मिलेंगी कि आज कितने ऑर्डर हुए, तो उसमें हम क्या करेंगे कि ये जो अर्निंग है इसमें हम डिवाइड कर देंगे 40 से। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिवाइड यूज़ करते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं 40 इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर डिलीवरीज मिल जाएंगी, कितनी डिलीवरीज यहाँ पर हुई हैं। ठीक है, तो हमने ये सिंपल सा एक डेटा हमें मिल गया। अब इस डेटा के तौर पर हम यहाँ पर एक अपना बार दिखाएंगे। तो सबसे पहले थोड़ा यूआई अपना बना लेते हैं।
ठीक है, कि यहाँ पर बढ़िया से चीज़ें दिखें। तो सबसे पहले तो जो बड़ा डिवाइस है तो उसमें बीच में सारी चीज़ें दिखें, तो उसके लिए एक डिप बनाते हैं, फिर उसके अंदर चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो इसको हम देते हैं क्लास नेम। तो यहाँ पर हमने इसको सिंपल CSS दे दी कि मैक्सिमम विड्थ मीडियम रहे, विड्थ फुल और टेक्स्ट सेंटर हमारा रहे। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक H2 बना देते हैं। मतलब कि अभी अगर हम देखेंगे ना इसको, तो अभी अगर हम इसको देखते हैं तो अब हमें कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास ये वाली कंडीशन चल रही है, तो इसमें रिटर्न क्या हो रहा है ये। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक H2 बनाएंगे और इस H2 के अंदर हम इस तरीके से लिख देंगे नो एक्टिव डिलीवरीज। ठीक है, कि मतलब कि अभी कोई भी एक्टिव डिलीवरी नहीं है जो डिलीवरी बॉय अभी कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर नो एक्टिव डिलीवरीज यहाँ पर लिख देते हैं और एक हम पैराग्राफ भी बना देते हैं और इसमें लिख देंगे कि भाई आप ऑनलाइन रहो, जिससे आप जो असाइनमेंट नए असाइनमेंट आएंगे उनको एक्सेप्ट कर पाओ। ठीक है, तो वो लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस पैराग्राफ में लिख देंगे कि स्टे ऑनलाइन टू रिसीव न्यू ऑर्डर्स। ठीक है, अब यहाँ पर इनको हम थोड़ी CSS देते हैं H2 को और थोड़ी CSS देते हैं अपने पैराग्राफ को। तो हम इसको H2 को दे देंगे कि टेक्स्ट 2XL फॉन्ट बोल्ड टेक्स्ट ग्रे 800 और पैराग्राफ को हम दे देंगे टेक्स्ट ग्रे 500 एंड मार्जिन बॉटम 5। तो अगर हम इसको देखेंगे अभी के लिए तो यहाँ पर देखो नो एक्टिव डिलीवरीज स्टे ऑनलाइन टू रिसीव न्यू ऑर्डर्स ये लिख के आ रहा है शुरुआत में। ठीक है, बढ़िया है। अब हम यहाँ पर एक ट्रक वाला आइकन अगर हमें लगाना है वो भी लगा सकते हैं। तो वो विंडो और एंगुलर ब्रैकेट वाला बटन पे क्लिक करके यहाँ पर हम सर्च कर सकते हैं ट्रक। तो ये आ गए ट्रक, तो इसमें से ये वाला ट्रक ले लेते हैं या फिर ये ग्रीन वाला ले लेते हैं क्योंकि हमारी थीम ग्रीन है तो बढ़िया लगेगा। तो अगर हम अभी देखेंगे यहाँ पर तो देखो एक ट्रक भी हमें यहाँ पर दिख रहा है जो कि बढ़िया है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि ये हमारा बन गया। अब इसके बाद हम वो चार्ट वाली चीज़ बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे, एक डिप बनाएंगे और इस डिप के अंदर सबसे पहले तो हम एक H2 बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे टुडेज परफॉर्मेंस। ठीक है, इस तरीके से। और फिर इसके बाद हम अपना वो चार्ट बनाएंगे। तो परफॉर्मेंस यहाँ पर लिख देते हैं और सबसे पहले इस डिप को CSS देते हैं कुछ, फिर इस H2 को कुछ CSS देंगे। ठीक है, तो हमने इसको बैकग्राउंड वाइट कर दिया, बॉर्डर राउंडेड एक्सेल और शैडो एक्सेल पैडिंग 6। ठीक है, अब इसको देते हैं। तो यहाँ पर हमारा फॉन्ट मीडियम टेक्स्ट ग्रीन 700 एंड मार्जिन बॉटम हमने 2 कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर अभी हम देखेंगे तो ये हमारा किस तरीके का दिख रहा है। तो टुडेज परफॉर्मेंस कुछ इस तरीके से दिख रही है। तो अब यहाँ पर हमें बार बनाना है वो रिस्पॉन्सिव पूरा कंटेनर। तो हम एक काम करते हैं कि हमने अपने एडमिन डैशबोर्ड क्लाइंट में बनाया था, ये है पूरा रिस्पॉन्सिव कंटेनर। तो इस पूरे इसी को कॉपी कर लेते हैं इस तरीके से और यहाँ पर चलेंगे अपने डिलीवरी बॉय डैशबोर्ड में और यहाँ पर यही रिस्पॉन्सिव बार कंटेनर बना देंगे और इनको हम जरा इंपोर्ट कर लेते हैं रिस्पॉन्सिव कंटेनर को। ठीक है, और यहाँ पर बार चार्ट भी हमें चाहिए तो बार चार्ट भी लिख देते हैं। ठीक है, और बार चार्ट में अब की बार हम क्या डाल देंगे, डेटा, ये टुडे अर्निंग। ठीक है, ये वाला डेटा डाल देंगे। ये क्या कह रहा है कि डेटा नेम स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप रेफरेंस, डेटा डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप। अच्छा, ये बार चार्ट जो है ना वो हमने लूसिड रिएक्ट से कर लिया है, इसलिए ये दिक्कत आ रही है। हमें ये बार चार्ट इससे नहीं, हमें ये बार चार्ट चाहिए था अपना रीचार्ट से। ठीक है, हाँ, तो ये रीचार्ट वाला चाहिए था, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हमें, और यहाँ पर हम एक काम करते हैं, इन सब को हटा करके हम ये लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, कि यहाँ पर एक्स एक्सिस हमने एक लिखा जिसके अंदर हमने नेम वाली प्रॉपर्टी लिख दी। तो इसको हम जरा करते हैं यहाँ पे इंपोर्ट और फिर हमने एक बाई एक्सिस भी हमारे पास होगा। ठीक है, और टूल टिप हमारे पास होगा जो हमने वहाँ पे देखा था। ठीक है, तो ये टूल टिप हमारे पास हो गया। एक हमारे पास लीजेंड भी होगा, तो ये लीजेंड क्या है वो भी देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस पर होवर करेंगे तो लीजेंड हमारा एक, अभी हम देखो आपको उसमें दिखाएंगे। ठीक है, जो हमारा बार है उसमें हम ये दिखाएंगे आपको, तो आपको समझ में आएगा। तो अगर अभी हम लीजेंड को हटा दें, ठीक है, अगर हम लीजेंड को हटा दें तो अभी यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखो ये कुछ हमारा ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ये टुडे 0 1 2 3, मतलब कि ये कुछ परफॉर्मेंस दिख रहे हैं क्योंकि आज हमारे पास एक भी डिलीवरीज नहीं है तो कोई भी यहाँ पर हमें डेटा नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर कुछ इस तरीके का ये दिख रहा है, पर अगर हम यहाँ पर लीजेंड लगा दें तो क्या अलग दिखेगा। तो यहाँ पर देखो लीजेंड लिखने से ये डिलीवरीज और अर्निंग कुछ इस तरीके से दिखने लगी हमें। ठीक है, अगर हम इसको हटा दें,
ठीक है, अगर हम इसको हटा दें तो क्या दिखेंगी, नहीं दिखेंगी। तो ये हमने इसके लिए हमने यहाँ पर लीजेंड लिखा है कि इस तरीके से ये डिलीवरीज और अर्निंग हमें दिखने लगे कि जितनी दो चीज़ें हैं उसके अंदर, तो इस तरीके से जो हमने यहाँ पर नेम लिखा था ना इसके अंदर, देखो ये, तो ये हमें यहाँ पर दिख रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर अभी तो जीरो अर्निंग है, अभी हम कुछ यहाँ पर डिलीवरी करेंगे तब यहाँ पर हो जाएगा। तो अभी के लिए एक पैराग्राफ यहाँ पर बना देते हैं और उसके अंदर भी हम यहाँ पर टुडेज अर्निंग लिख देंगे, मतलब कि यहाँ पर जो भी अर्निंग है वो हमारी यहाँ पर हो जाएगी और यहाँ पर लिख देंगे अर्न टुडे। ठीक है, ये हम लिख देंगे और इसके बाद हम एक बटन भी बना देंगे जिसके अंदर रिफ्रेश हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे रिफ्रेश, तो यहाँ पर रिफ्रेश अर्निंग, और यहाँ पर हम एक काम करते हैं क्लास नेम लिख देते हैं और यहाँ पर ये मार्जिन टॉप 4, टेक्स्ट लार्ज, फॉन्ट बोल्ड, टेक्स्ट ग्रीन, और यहाँ पर अगर अर्निंग कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर 0 दिखा देंगे और यहाँ पर रिफ्रेश अर्निंग लिख देते हैं। ठीक है, और अब इस बटन में भी हम यहाँ पर क्लास नेम लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमने मार्जिन टॉप 4, विड्थ फुल, बैकग्राउंड ग्रीन 600, होवर करने पर बैकग्राउंड ग्रीन 700, टेक्स्ट बाइट, पैडिंग बाय 2 एंड राउंडेड लार्ज हमने कर दिया। और रिफ्रेश अर्निंग अभी अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर देखो 0 अर्न टुडे लिख के आ रहा है और यहाँ पर रिफ्रेश अर्निंग वाला बटन भी है, तो इस पर क्लिक करके हम रिफ्रेश कर सकते हैं अर्निंग को। तो वो हम कैसे करेंगे यहाँ पर रिफ्रेश, तो उसके लिए हम सिंपल सा इसी को रिफ्रेश कर देंगे। ठीक है, जब हम इस बटन पे क्लिक करें तो यहाँ पर हम एक ऑन क्लिक लगा देते हैं और ऑन क्लिक लगाने के बाद हम यहाँ पर एक काम करते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर लिख देते हैं विंडो डॉट लोकेशन डॉट रीलोड, तो ये रिफ्रेश कर देगा इसको। ठीक है, तो ये कुछ हमारा रहेगा। तो अभी अगर हम इसको देखेंगे तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा देखो दोबारा से रीलोड हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम कोई डिलीवरी यहाँ पर करके देखते हैं जिससे हमें यहाँ पर समझ में आए कि अर्निंग हो रही है कि नहीं, यहाँ पर लिख के आ रही है कि नहीं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक ऑर्डर करते हैं और एक डिलीवरी बॉय भी ओपन कर लेते हैं, या मतलब कि यहाँ पर डिलीवरी बॉय नहीं, ये हमारा। तो यहाँ पर देखो हमारी सारी चीज़ें बेसिकली बन चुकी हैं, बस हमें यहाँ पर ये सर्च बार बनाना है, इसको अब ये बना लेंगे। पहले हम जरा ये देख लेते हैं, तो ऐड ग्रॉसरी, मैनेज ऑर्डर्स पे चलेंगे और अब यहाँ पर कोई ऑर्डर करके देखते हैं। मान लो यहाँ पर ये एप्पल 1 kg ऑर्डर करके देखते हैं और यहाँ पर हम प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे और नीचे चलेंगे, कैश ऑन डिलीवरी ही करते हैं। तो यहाँ पर एक ऑर्डर आ गया नया और यहाँ पर गो टू माई ऑर्डर्स पे चलेंगे तो यहाँ पर ये ऑर्डर है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही हम यहाँ पर आउट ऑफ डिलीवरी करेंगे ये अर्निंग वाला सेक्शन हट जाएगा और यहाँ पर हमें वो असाइनमेंट दिखेंगे। तो 1 2 3 आउट ऑफ डिलीवरी किया, यहाँ पर देखो ये आ गया और यहाँ पर आउट ऑफ डिलीवरी लिख के आने लगा है। ठीक है, अब जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पर असाइन डिलीवरी बॉय दोनों के पास आ जाएगा 1 2 3। तो यहाँ पर देखो असाइन डिलीवरी बॉय आ गया और तुरंत के तुरंत यहाँ पर हमारे पास ये मैप ओपन हो गया और यहाँ पर अगर हम ट्रैक योर ऑर्डर पे करेंगे तो यहाँ पर ऑर्डर भी हमारा ट्रैक हो रहा है। ठीक है, बाकी चैट वगैरह भी हम कर सकते हैं अगर कोई हम सजेस्ट करें इसको चैट। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, अभी तो कोई मैसेज नहीं है, देखते हैं कोई चैट देता है। हाँ देखो इसने अभी भी कोई चैट हमें दी है, तो हेलो इज़ माई डिलीवरी ऑन इट्स वे। तो यहाँ पर देख सकते हो चैट भी हमारी रियल टाइम में हो रही है। तो अब यहाँ पर हम जरा मार्क एज डिलीवर्ड करते हैं। ठीक है, तो मार्क एज डिलीवर्ड करते हैं और ये जो आइकन है ना इसको हम थोड़ा ठीक करेंगे अभी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मार्क एज डिलीवर्ड कर दिया। अब हम एंटर OTP, अब एक OTP गया होगा इनके पास, तो देखते हैं क्या OTP है। तो यहाँ पर चलेंगे, जीमेल पे चलेंगे, तो हमारा डिलीवरी OTP ये रहा। तो इसको हम करेंगे कॉपी और इसको अब हम छोटा कर लेंगे, यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पर ये OTP हम एंटर कर देंगे और वेरीफाई OTP करेंगे। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं और अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर देखो हमने जैसे ही रिफ्रेश किया यहाँ पर हमें एक अर्निंग दिख रही है, टुडे डिलीवरीज में एक अर्निंग हमें दिख रही है और यहाँ पर हमने 40 अर्न की है, मतलब कि एक पे हमें 40 रुपीज़ मिल रहे हैं इस तरीके से। तो बढ़िया है। और यहाँ पर हम एक काम करेंगे कि जैसे ही हम मार्केट डिलीवर्ड हो जाए तो हम यहाँ पर इसको रिफ्रेश भी कर देंगे। ठीक है, तो डिलीवरी बॉय डैशबोर्ड में अगर हम यहाँ पर जैसे ही हमारे पास OTP वेरीफाई हो जाता है, ये है एक्टिव लोडिंग फॉल्स कर देंगे और यहाँ पर फैच कर लेंगे ऑर्डर को और यहाँ पर हम विंडो डॉट लोकेशन डॉट ऑन लोड भी कर देंगे, तो सारी चीज़ें हमारी आ जाएंगी ठीक से। तो यहाँ पर विंडो डॉट लोकेशन के पास रीलोड होता है। ठीक है, तो रीलोड को हम कॉल कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली रीलोड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम चलेंगे
तो ये हमारा डिलीवर्ड हो चुका है। और अगर हम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर देखो डिलीवर्ड लिख के आ चुका है। यहाँ पर भी हमारा, इसको रिफ्रेश करें, अगर हम इसको बैक जाएं तो यहाँ पे देखो ये डिलीवर्ड हो चुका है, ये भी हमारा डिलीवर्ड हो चुका है। ठीक है, तो सारी चीज़ें बढ़िया से चल रही हैं और हाँ बढ़िया है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि ये हमारा काम हो चुका है, तो सारी चीज़ें अब हमारी बढ़िया चल रही हैं। ठीक है, अर्निंग भी यहाँ पर डिलीवरी बॉय की भी अर्निंग लिख के आ रही है। यहाँ पर कोई भी असाइनमेंट नहीं है तो डायरेक्ट ये दिख रहा है। रिफ्रेश करेंगे अर्निंग तो वापस से ये अर्निंग दिखेगी कि आज की एक अर्निंग है। और अगर हम यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पर भी देखो आज की एक अर्निंग यहाँ पर लिख के आ रही है, एक ऑर्डर। ठीक है, और पेंडिंग डिलीवरीज 4 हैं, एक कस्टमर है, 18 टोटल ऑर्डर है, टोटल रेवेन्यू इतना है। हम यहाँ पर लास्ट 7 डेज के देखें तो ये है, आज के देखें तो एक ही है 140। तो यहाँ पर बढ़िया से यहाँ पर सारी चीज़ें हमारी काम कर रही हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि अब हम यहाँ पर इतना काम हो चुका है, अब हमें ये सर्च को वर्किंग बनाना है, फिर हम इसको डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, तो अब इस सर्च को हम वर्किंग बनाते हैं। तो अब इस सर्च को वर्किंग बनाने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, सिंपल सा ये जो प्रोडक्ट है इनको फिल्टर करना है। ठीक है, जैसे हम सर्च करें, ठीक है, तो इनको हम फिल्टर करेंगे। तो चलते हैं और फिल्टर करते हैं। तो अब यहाँ पर सर्च के लिए हम यहाँ पर एक काम करेंगे कि ये जो हमारा होम पेज है ना, ये page.tsx है, जो मेन page.tsx है। तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे कि यूज़र डैशबोर्ड के अंदर हम सर्च के अंदर जो भी लिखेंगे वो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसके URL में पुश कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फिर बाय डिफ़ॉल्ट वो URL हम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम कुछ भी यहाँ पर सर्च करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ भी सर्च किया, जैसे हमने अमूल यहाँ पर लिखा, ठीक है, अभी जैसे यहाँ पर आशीर्वाद आटा या एप्पल हमने लिखा। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान लो ऐसे लिखते हैं, एप्पल हमने लिखा। ठीक है, तो जैसे ही हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि URL में यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन मार्क लग के यहाँ पर Q इक्वल टू यहाँ पर इस तरीके से एप्पल लिख के आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि इस एप्पल को, अब इस एप्पल के थ्रू यहाँ पर ये URL लिख के आ जाएगा। तो इसमें से अब URL में से ये हम एप्पल को निकाल करके फिल्टर कर देंगे और यहाँ पर केवल एप्पल वाला कार्ड दिखेगा। तो इस तरीके से हम चीज़ें यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलेंगे और यहाँ पर इसी के अंदर हम कर लेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, वो चीज़ करते हैं कि वो URL में पुश हो जाए जो भी हम यहाँ पर सर्च के अंदर लिखें। तो वो चीज़ सबसे पहले हम करेंगे, तो वो हम करेंगे नैब बार के अंदर, क्योंकि नैब बार के अंदर ही है हमारा ये। तो यहाँ पर नैब लिखेंगे, हम नैब कंपोनेंट पे चलेंगे और यहाँ पर हमारा सर्च कहाँ है, तो हमारा सर्च यहाँ पर ऊपर होगा। ये है फॉर्म, तो इसी को ओपन करेंगे तो ये फॉर्म है और यही है हमारा सर्च। ठीक है, ये है इनपुट। अब इसके अंदर हम करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो सर्च है, यहाँ पर सबसे पहले तो सर्च के लिए हम एक इनपुट बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट और यहाँ पर सर्च और यहाँ पर लिखेंगे सेट सर्च। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से, और इसको हम यहाँ पर लिख देंगे यूज स्टेट और शुरुआत में हम इसको कर देते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, अब यहाँ पर ऑन चेंज यहाँ पर लगा देते हैं कि सर्च के अंदर ये चीज़ चली जाए। तो सर्च हमारा कहाँ गया, इनपुट हमारा सर्च का, नीचे चलेंगे तो ये है हमारा सर्च और इसका इनपुट ये रहा। ठीक है, तो इसके अंदर हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर हम एक ऑन चेंज लगाएंगे और ऑन चेंज के अंदर हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से ई लिखेंगे और इसके बाद हम सेट सर्च यहाँ पर लेके आएंगे और इसके अंदर लिख देंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो हम इसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं और इस सर्च की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, इस सर्च की वैल्यू हो जाएगी हमारी जो भी सर्च है। ठीक है, तो इसकी ये वैल्यू हो जाएगी और जब हम इस पर क्लिक करें तो ऑन क्लिक यहाँ पर कर देते हैं या फिर फॉर्म को जब हम सबमिट करें वो कर देते हैं। तो ये फॉर्म है, तो इसको जब हम सबमिट करते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं सबमिट इस तरीके से। तो हम एक फंक्शन कॉल करेंगे हैंडल सर्च। ठीक है, अब हैंडल सर्च में हम वो चीज़ें करेंगे। तो देखो क्या हम करेंगे, हैंडल सर्च हमने यहाँ पर कर दिया। अब यहाँ पर हम वो फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, तो ऊपर ही बना लेते हैं यहाँ पर और यहाँ पर हम लिखते हैं कॉन्स्ट हैंडल सर्च। ठीक है, हैंडल सर्च हम लिखेंगे और इसके बाद हम कुछ इस तरीके से इसको बनाएंगे और अब यहाँ पर सबसे पहले तो ई लिखेंगे हम, और ये हमारा एक फॉर्म का इवेंट है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फॉर्म इवेंट।
इस तरीके से। और इसके बाद सबसे पहले तो ई डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट हम करेंगे जिससे रिफ्रेश वगैरह ना हो। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे क्वेरी, और इसके अंदर डाल देंगे जो सर्च के अंदर वैल्यू है वो। और सर्च को हम मतलब कि आगे स्पेसेस वगैरह हो तो उनको भी हम यहाँ पर ट्रिम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सर्च हम इसके अंदर डाल देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे अगर हमारे पास क्वेरी नहीं है सबसे पहले तो, ठीक है, अगर क्वेरी नहीं है तो हम यहाँ पर इसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं रिटर्न, और रिटर्न करने के बाद अगर हमारे पास अब क्वेरी है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वही क्वेश्चन मार्क जैसा कि मैंने आपको बताया था यूआरएल में हम चेंजेस करेंगे, मतलब कि क्वेरी पैरामीटर उसमें उसको भेजेंगे ये जो भी सर्च होगा हमारे होम पेज के साथ ही। तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर एक राउटर बना लेते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर लिखते हैं राउटर, यूज़ राउटर, जो कि हमें कहाँ से मिलेगा, यूज़ राउटर जो कि हमें मिलेगा नेक्स्ट नेविगेशन से, ठीक है। तो ये राउटर हमारा रहेगा। अब इस राउटर को हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो अगर क्वेरी नहीं है तो हम राउटर के अंदर एक काम करेंगे, डायरेक्ट पुश कर देंगे, और यहाँ पर क्या पुश कर देंगे, होम, ठीक है। और अगर हमारे पास क्वेरी है तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, अगर क्वेरी है तो उस टाइम पे हम राउटर के अंदर किस तरीके से पुश करेंगे वो देखो यहाँ पर। तो राउटर के अंदर हम इस तरीके से यहाँ पर कैसे पुश करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो हम लिखेंगे स्लैश, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे स्लैश की स्लैश पे पुश करना है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर ये जो स्लैश होगा इसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा के क्वेरी पैरामीटर्स के अंदर, तो क्यों हमने वो वेरिएबल बनाया तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये क्वेरी पास करेंगे। और ये क्वेरी में कई बार क्या है कि हमने स्पेस दे के भी कुछ बड़ा सा कुछ सेंटेंस लिखा, ठीक है, बड़ा सा कोई नाम लिखा, तो उसको हम अच्छे से एनकोड कर पाएँ तो उसके लिए हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे एनकोड URI कंपोनेंट, और इसके अंदर हम ये क्वेरी को लिखेंगे जिससे कि ये ईजीली इसको वहाँ पर लिख दे। तो ये राउटर डॉट पुश यहाँ पर हमने ये कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा कि अब देखो हम अगर हम कुछ भी लिखेंगे यहाँ पर, मान लो हम यहाँ पर लिखते हैं एप्पल और एंटर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देखो अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर स्लैश के बाद ऐसे क्वेश्चन मार्क आया और यहाँ पर Q इक्वल टू एप्पल लिख के आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी हमने लिखा वो यहाँ पर लिख के आ रहा है, बढ़िया है। अब इसको एक्सेस करके हम यहाँ पर फिल्टर कर सकते हैं इन ग्रोसरी आइटम्स को, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि वो तो हम करेंगे ही, सबसे पहले तो हम ये सेट सर्च को खाली कर देंगे जैसे ही अगर हम सर्च कर लेते हैं। और इसके बाद हम एक काम और करेंगे कि अगर हम मोबाइल में हैं तो ये सर्च बार ओपन होगा, इसको वापस से फॉल्स भी कर देंगे। तो सेट सर्च बार ओपन और इसको हम फॉल्स कर देंगे, ठीक है। और अब सेम ये जो हमने सर्च को हम यहाँ पर सेट कर रहे थे ना, ये ऑन चेंज वगैरह हमने लगाया था, इसको हम छोटे डिवाइसेस में जो हमने किया था उसमें भी हम सेम चीज़ यहाँ पर ये कर देते हैं। तो इसी को कॉपी करते हैं, और जो हमारा छोटे डिवाइसेस के लिए सर्च बार यहाँ पर कहाँ पे बना हुआ है, ये है सर्च बार ओपन, और इसका इनपुट कहाँ पे है, अगर हम इसका इनपुट देखें तो अच्छा ये तो सर्च का आइकन है, इनपुट हमारा यहीं कहीं पे बना होगा, ठीक है। तो ये बना हुआ है इनपुट, ठीक है, सर्च का देखो ये बना हुआ है सर्च ग्रोसरीज, ठीक है। तो इसके अंदर हम ये दोनों पेस्ट कर देंगे कि वैल्यू और ऑन चेंज, और फॉर्म में हम ऑन क्लिक कर देंगे, फॉर्म में हम ऑन क्लिक में लगा देंगे हैंडल सर्च, ठीक है। तो यहाँ पर भी अब सेम चीज़ हो पाएगा जिस तरीके से अगर मान लो हम ऐसे छोटे डिवाइसेस में यहाँ पर भी अगर हम कुछ लिखते हैं, ठीक है, अगर मान लो हम यहाँ पर लिखते हैं कुछ जैसे कि हाय, ठीक है, हाय लिखेंगे और एंटर क्लिक करेंगे तो ये भी देखो इसने अच्छा ये प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हो गया। तो हमें यहाँ पर ऑन सबमिट लिखना है ना कि ऑन क्लिक, तो यहाँ पर ऑन सबमिट हम लिखेंगे, जब यहाँ पर होगा ऑन सबमिट लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर चलेंगे यहाँ पर, और अब यहाँ पर हम लिखते हैं मान लो एप्पल और एंटर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देखो Q इक्वल टू एप्पल लिख के आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर इनको फिल्टर हमें करना है इसी के बेसिस पे, तो वो अब कैसे करेंगे वो देखो। तो यहाँ पर क्या होता है कि पेज डॉट TSX में जो भी हमारा मेन पेज डॉट TSX है ना, जो बिल्कुल रूट है हमारा, वहाँ पर हम इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं URL को अपने, ठीक है। होम के अंदर ये जो होम पेज है जहाँ ये पेज डॉट TSX मेन है, यहाँ पर हम डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हैं,
ठीक है, और उसको एक्सेस करके फिर हम यूजर डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पर भेज देंगे। तो हम इसके अंदर यहाँ पर डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हैं। किस तरीके से, अगर हमें यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर हमें प्रॉप्स मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रॉप्स, तो इसके अंदर कुछ प्रॉप्स हमें मिलते हैं जिनका टाइप मान लो हम कर देते हैं कि यहाँ पर जो प्रॉप मिलेगा उसके अंदर एक सर्च पैरम्स होगा, ठीक है। तो उसका हम टाइप बता देते हैं कि वो हमारा बेसिकली उस सर्च पैरम्स के अंदर एक क्यू होगा, और इस क्यू के अंदर, तो इस सर्च पैरम्स के अंदर एक क्यू आएगा जो कि हमारा एक स्ट्रिंग टाइप का होगा। तो इस तरीके से हम कुछ लिख लेंगे, और यहाँ पर हम फिर ऐसे इस तरीके से प्रॉमिस भी लिख सकते हैं कि प्रॉमिस भी यहाँ पर हम इस तरीके से ऐसे बता सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर ऐसे नहीं कि हम ये बता सकते हैं कि ये जो है इसमें टाइम भी लग सकता है क्वेरी आने में, तो हम यहाँ पर इसको ऐसे पैरम्स के अंदर कुछ इस तरीके, मतलब कि प्रॉमिस के अंदर कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम अबेट वगैरह यूज़ कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर देखो, इससे हमारे पास हमें क्या होगा, हमें ये सर्च पैरम्स के अंदर ये क्यू मिल जाएगा, ठीक है। और इस क्यू से ये हमें डायरेक्टली मिलेगा। अगर हम इसको कंसोल लॉग कराते हैं ना पहले, तो किस तरीके से फाइंड करेंगे इसको, तो ये हमें बेसिकली ऐसे फाइंड हो जाएगा कि अगर हम यहाँ पर लिखें कॉन्स्ट सर्च पैरम्स, ठीक है, और इसके अंदर हमें ये सर्च पैरम कहाँ से मिलेगा, सबसे पहले तो हम अवेट लगा सकते हैं, और फिर यहाँ पर हम प्रॉप्स लिखेंगे, और प्रॉप्स के अंदर देखो सर्च पैरम है, तो वहाँ से इसके अंदर हमें ये क्यू मिलेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर सर्च पैरम के अंदर ये क्यू मिल जाएगा, तो यही क्यू हमें चाहिए, ठीक है। अगर हम इस सर्च पैरम को यहाँ पर कंसोल लॉग कराते हैं, ठीक है, अगर हम इसको कंसोल लॉग कराएं और अगर मैं आपको दिखाऊं, तो अगर ये हमारा कंसोल लॉग होगा तो यहाँ पर देखो हमें क्या मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमें ये क्यू के अंदर एप्पल मिल रहा है एप्पल, और क्या, देखो यहाँ पर जो भी हमारा ऊपर क्यू लिखा है, तो क्यू के अंदर इस तरीके से हमें एप्पल मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये सर्च पैरम्स ऑलरेडी हमारे पास प्रॉप्स में होते हैं। जब भी हम ऐसे इस तरीके से मतलब कि मेन होम पेज में ही रहेगा, ये किसी कंपोनेंट में नहीं, ऐप के अंदर ही मिलता है ये, ठीक है। तो ये सर्च पैरम्स के अंदर अब जो क्यू है उसके अंदर वो हमारे पास है, तो यहाँ पर हम क्यू लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर जो क्यू है वो, तो हम यहाँ पर अभी अगर आपको लिखना है तो लिखो, नहीं तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको अभी नहीं लिखते हैं, बाद में लिख देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखो हम करेंगे फिल्टर, ठीक है। अब यहाँ पर हम ग्रॉसरी लिस्ट को करेंगे फिल्टर, और जो ग्रॉसरी हमने वहाँ पे मैप की थी यूज़र डैशबोर्ड के अंदर, उसकी जगह पे यहाँ से हम ग्रॉसरी लिस्ट भेजेंगे इसको, ठीक है, यूज़र डैशबोर्ड को, ये जो है। तो अब उसको फिल्टर हम करेंगे, किस तरीके से फिल्टर करेंगे वो देखो यहाँ पे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक सिंपल सा एक वेरिएबल बना लेते हैं ग्रॉसरी लिस्ट नाम से, ठीक है। और ये हमारी एक प्रकार की सिंपल सी एरे रहेगी, ठीक है, ग्रॉसरी की ही एरे रहेगी ये हमारी। तो इसको हम एक काम करते हैं, इसका टाइप हम ये बता सकते हैं कि ये जो ग्रॉसरी लिस्ट है इसके अंदर कई सारी ग्रॉसरी होंगी बेसिकली, ठीक है। तो इसका ये अभी तो हमारी खाली एरे रहेगी, पर ये हमारी बेसिकली हो क्या सकती है, एक हम इंटरफेस ग्रॉसरी लिखते हैं यहाँ पर, इंटरफेस ऑफ ग्रॉसरी, ठीक है, उसकी एरे हमारी ये रहेगी, ठीक है, ये ग्रॉसरी लिस्ट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास यहाँ पर यूज़र का जो रोल है, यूज़र डॉट रोल, वो अगर हमारा बराबर है यूज़र के, तब हमें ये चीज़ करनी है, ग्रॉसरी लिस्ट फिल्टर करानी है। और अगर हमारे पास जो हमारा सर्च पैरम्स है, इसके अंदर जो क्यू है, अगर वो है हमारे पास, तभी हमें यहाँ पर चीज़ें सर्च करनी है। तो अब हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, और उसको हम ग्रॉसरी लिस्ट के अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर अवेट लगाएंगे, और यहाँ पर ग्रॉसरी लिखेंगे, ग्रॉसरी मॉडल लेके आएंगे बेसिकली, और इस ग्रॉसरी मॉडल के अंदर से हम यहाँ पर लगाएंगे फाइंड, ठीक है। हम यहाँ पर इस तरीके से फाइंड लगाएंगे, और किस तरीके से फाइंड करेंगे वो देखो ध्यान से। और यहाँ पर हम कॉन्स्ट की जगह पे यहाँ पर इस तरीके से लेट लिखेंगे, ठीक है। तो अब ठीक है, अब इसके अंदर हम किस तरीके से ग्रॉसरी को फाइंड करेंगे, तो बेसिकली यहाँ पर जो क्यू आया है, तो अगर उसके अंदर जो भी लिखा है वो अगर ग्रॉसरी के नेम से मैच करे, या फिर उसकी कैटेगरी से मैच करे, तो उस हिसाब से हमें यहाँ पर वो वाली ग्रॉसरी इसके अंदर हम फाइंड करके इसको भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फाइंड करने के लिए हमारे पास एक ऑपरेटर होता है, और ऑपरेटर इस तरीके से, ठीक है। तो ये और ऑपरेटर हमारे पास होता है, तो इसके अंदर हम इस तरीके से ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि मान लो हमें पहले नेम के लिए फाइंड करना है,
तो अब नेम के लिए हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो हमारे पास इसके अंदर एक रिजेक्ट्स और हमारा क्या होता है, रेगुलर एक्सप्रेशन वाला एक हमारा ऑपरेटर होता है, जो कि हमारा क्या करता है कि यहाँ पर मैच कर लेता है वो आराम से, ठीक है, कि ये जो नेम मतलब कि इसका जो नेम है इसमें अगर एक भी अक्षर मैच करता है तो भी वो ग्रॉसरी को दिखा देगा। और ये हमें नेम के साथ भी करना है, कैटेगरी के साथ भी करना है। तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से हम उसको लिखते हैं कि नेम जो है इसके अंदर एक रिजेक्स ऑपरेटर होता है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये सर्च पैरम्स के अंदर जो क्यू है इससे ये मैच करेगा, ठीक है, नेम को, मतलब कि नेम के अंदर जो वैल्यू है उसको ये क्यू के साथ मैच करेगा, नेम के साथ, कि यहाँ पर अगर एक अक्षर भी इस नेम के अंदर आता है तो हम उसको क्या करेंगे, वो वाला ग्रॉसरी आइटम हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। और ऑप्शंस में यहाँ पर आई लिख देते हैं, इसका मतलब कि चाहे वो यहाँ पर कैपिटल में लिखा हो क्यू के अंदर या स्मॉल में लिखा हो, तो वो फिर भी यहाँ पर नेम के अंदर से चेक कर सकता है उसको। ऐसी सेम कैटेगरी के लिए हमने कर लिया। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ग्रॉसरी फाइंड हो कि इस ग्रॉसरी लिस्ट के अंदर हमें मिल जाएंगी वो सारी ग्रॉसरी। और इसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वो ग्रॉसरी लिस्ट यहाँ पर भेज सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रॉसरी लिस्ट अब हम यहाँ पर आराम से यूज़र डैशबोर्ड के अंदर भेज सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे ग्रॉसरी लिस्ट, और इसके बाद भेजने के बाद अब हम चलेंगे यूज़र डैशबोर्ड पे जो कि कंपोनेंट के अंदर है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये ग्रॉसरीज अब हमें इस तरीके से फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो हमें इसी के अंदर मिल ही जाएंगी। तो यहाँ पर ये जो ग्रॉसरी लिस्ट है वो हमें इसी के अंदर मिल जाएगी, और इसका हमारा टाइप क्या हो जाएगा, एक इंटरफेस है बेसिकली। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि या फिर हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं वैसे ग्रॉसरी लिस्ट, या फिर हम चलो यहाँ पर डायरेक्ट मतलब कि ऐसे लिख देते हैं कि ये जो ग्रॉसरी लिस्ट यहाँ पर आएगी एक, और उसका टाइप हमारा किस तरीके का रहेगा कि ये जो ग्रॉसरी लिस्ट है इसका टाइप हमारा रहेगा एक आई ग्रॉसरी एरे टाइप का, ठीक है। तो ये इसका कुछ टाइप रहेगा ग्रॉसरी लिस्ट का। तो अब यहाँ पर प्लेन ग्रॉसरी की जगह पे हम यहाँ पर ग्रॉसरी लिस्ट लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखो केवल वही मैप होंगी जो मतलब कि ग्रॉसरी लिस्ट हमारी है, ठीक है, तो वो मैप यहाँ पर होंगी। तो अब यहाँ पर देखो क्या होगा, और यहाँ पर हम एक काम और करेंगे कि ये तो हमने यहाँ पर ग्रॉसरी लिस्ट लगा दी, पर अभी ग्रॉसरी लिस्ट की वैल्यू शुरुआत में तो एम्प्टी रहेगी, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे यहाँ पर पेज डॉट tsx में हम एक काम करेंगे कि अगर सर्च पैरम के अंदर कुछ क्यू है तब तो हम ये चीज़ ऐसे इस तरीके से फिल्टर करके भेजेंगे, नहीं तो हम यहाँ पर एल्स के अंदर क्या करेंगे, पूरी ग्रॉसरी जितनी भी हैं वो पूरी फाइंड करके इस ग्रॉसरी लिस्ट के अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अवेट, और यहाँ पर ग्रॉसरी डॉट फाइंड करेंगे, और इस तरीके से पूरी ग्रॉसरीज हम यहाँ पर फाइंड करके इसको भेज देंगे, ठीक है, ग्रॉसरी लिस्ट के अंदर। और यहाँ पर डॉट लीन भी लिख देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि ID इज़ नॉट, अच्छा तो हम यहाँ पर इसको हटा देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ग्रॉसरी लिस्ट हम इस तरीके से भेज देंगे। तो अभी अगर हम इस पर चलें, और यहाँ पर अभी देखो हमारे पास ये दो दिख रहे हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर सर्च में मान लो लिख दें एप्पल, ठीक है, और एंटर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये फिल्टर होगा। तो एंटर क्लिक करते हैं और यहाँ पर नीचे चलेंगे तो देखो केवल अब एप्पल वाला हमें कार्ड यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एप्पल लिखा है। और अगर हम इस पे आ जाएंगे तो वापस से हम होम पे आ चुके हैं, दो कार्ड हमें दिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर एरर क्या आ रहा है कि ये कुछ हमें प्लेन यूज़र वाला वही चीज़ हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर हम डायरेक्ट ऐसे ग्रॉसरी लिस्ट नहीं भेज सकते, क्योंकि यहाँ पर ये इस तरीके से रहता है, मतलब कि इसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो केवल सर्वर एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे यहाँ पर कि इनको हम प्लेन ये जो हमारी है इसको हम एक काम करेंगे प्लेन उसमें कन्वर्ट करके भेजेंगे, ठीक है, ग्रॉसरी लिस्ट के अंदर, ठीक है। या फिर हम यूज़र डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर देते हैं कि यूज़र डैशबोर्ड के अंदर ही कर देंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या कर देंगे कि ये जो हमारे पास ग्रॉसरी लिस्ट आ रही है इसको हम प्लेन ग्रॉसरी लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे हमने देखो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि हमने जैसे प्लेन यूज़र भेजा था ना अपने पेज डॉट tsx में, ये जो हमने जिस तरीके से ये प्लेन यूज़र भेजा है सेम इसी चीज़ को हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो इसी को हम एक काम करते हैं, कॉपी करते हैं इस तरीके से और यूज़र डैशबोर्ड के अंदर इसको करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिख देते हैं और यहाँ पर इसकी जगह पे लिख देते हैं ग्रॉसरी लिस्ट,
ठीक है। और यहाँ पर हम प्लेन ग्रॉसरी लिख देते हैं, प्लेन ग्रॉसरी, और इसके अंदर भी हम यहाँ पर प्लेन ग्रॉसरी लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर वो एरर हमारे पास नहीं आएगा, ठीक है, तो वो रिमूव हो गया एरर। अगर यहाँ पर हम मान लो कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे कि अगर हमने मान लो एप्पल सर्च किया तो एंटर क्लिक करेंगे और नीचे चलेंगे तो यहाँ पर देखो एप्पल हमें दिख रहा है, बढ़िया है। तो यहाँ पर ये फिल्टर भी हमारा ठीक से हो रहा है, मतलब कि सर्च भी हमारा अब ठीक से काम कर रहा है। अब हमारा जो लास्ट चीज रह गई है वो है हमारा फुटर। तो हमें यहाँ पर फुटर और बनाना है और फिर हम इसको डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर होम पे चलते हैं, तो अब यहाँ पर हम इसका फुटर और बना देते हैं, ठीक है। तो फुटर हम सिंपल सा एक कंपोनेंट बनाएंगे तो वो तो तुरंत के तुरंत बन जाएगा। तो यहाँ पर हम कंपोनेंट के अंदर चलेंगे, तो ये कंपोनेंट, इसके अंदर हम एक कंपोनेंट बनाते हैं फुटर डॉट टी एस एक्स, ठीक है। और इसको हम आर एफ सी ई लिख देते हैं और फुटर हम यहाँ पे बनाएंगे। और अपने लेआउट के अंदर हम एक काम करते हैं, या लेआउट के अंदर रहने दो, हम यहाँ पर पेज डॉट टी एस एक्स में चलेंगे। जिस तरीके से ये नैप बार सबसे ऊपर है, इसी तरीके से हम एक फुटर बनाएंगे जो कि सबसे नीचे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फुटर को हम इसके नीचे लगाएंगे। अब इस फुटर को बनाते हैं, ठीक है। तो चलेंगे हम फुटर पे, तो ये है हमारा फुटर, इसको बनाते हैं, इसको साइड में करते हैं, इसको कुछ हम क्लास नेम देते हैं। तो हम सबसे पहले तो इसके अंदर ऊपर यूज़ क्लाइंट लिख देते हैं, ठीक है, जिससे हम यहाँ पर बाकी चीज़ें यूज़ कर पाएँ। तो यहाँ पर यूज़ क्लाइंट लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर यूज़ क्लाइंट लिखने के बाद इसको हम एक काम करेंगे कि इस डिप में हम मोशन वगैरह, एनिमेटेड वगैरह इसको करेंगे। तो यहाँ पर इंपोर्ट में हम इस तरीके से मोशन भी इंपोर्ट कर लेते हैं, और जो कि हमें फ्रॉम कहाँ से मिलेगा, मोशन स्लैश रिएक्ट से, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम डिप की जगह पे यहाँ पर और यहाँ पर लिख देते हैं मोशन डॉट, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, क्लास नेम तो दे ही सकते हैं, साथ में हम कुछ एनिमेशंस भी इसको देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको कुछ CSS देंगे कि इनिशियल में ओपेसिटी 0/40 रहे, और वाइल इन व्यू जब हम देखें इसको, जब वो हमें दिखे स्क्रॉल करने के बाद, तब उसकी ओपेसिटी हम बंद करेंगे और बाय 0, जिससे वो जब भी हम उस पर आएंगे तब हमें वो आता हुआ दिखेगा। और व्यू पोर्ट बंस ट्रू, और मतलब कि एक ही बार हमें वो दिखेगा। अगर हम इसको फॉल्स कर देंगे तो जब भी हम नीचे आएंगे तब हमें दिखेगा। तो हमें एक ही बार करना है। अमाउंट 0.3, ट्रांजिशन हमने ड्यूरेशन 0.6, ईज आउट, और यहाँ पर ग्रेडियंट की जगह पे हम लीनियर लिख देते हैं, ठीक है। फ्रॉम ग्रीन 600 टू ग्रीन 700, टेक्स्ट बाइट और मार्जिन टॉप 20। तो अगर हम इसको देखते हैं अभी, तो यहाँ पर देखो इसके नीचे अभी हमें ये कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि इसके अंदर अभी हमने इसको बनाया नहीं है। अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो क्या दिखेगा, नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी इसके अंदर हमने कुछ लिखा नहीं है। तो इसके अंदर अब फुटर को बनाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक डिप बनाएंगे और इसके अंदर अब सारी चीज़ें बनाएंगे। तो सबसे पहले इस डिप को हम देते हैं क्लास नेम। तो यहाँ पर हमने इसको विड्थ दे दी 90%, विड्थ दे दी 80%, मीडियम डिवाइसेस में मार्जिन एक्स ऑटो, पैडिंग बाय 10, ग्रेड कॉलम 1, और मीडियम डिवाइसेस में ग्रेड कॉलम 3। मतलब कि छोटे डिवाइसेस में एक ही कॉलम में दिखेंगे, मतलब कि ऐसे वर्टिकली। और यहाँ पर जब हम थोड़े बड़े डिवाइसेस में होंगे तो हमें कॉलम, 3 कॉलम में हमें वो लिंक्स वगैरह दिखेंगे। गैप 10, बॉर्डर बॉटम और बॉर्डर ग्रीन 500 और 40 ओपेसिटी कुछ हम उसको कर देंगे। तो अगर हम इसको अभी देखेंगे तो देखो नीचे की तरफ एक फुटर हमें यहाँ पर दिखने लगा है, और यहाँ पर जब इस पर हम आ रहे हैं ना, जैसे अगर हम इसको रिफ्रेश करें, ठीक है, और अब इस पे जब आएंगे तो हमें नीचे से आता हुआ दिख रहा है, बढ़िया है। अब इसके अंदर हम चीज़ें बनाएंगे। तो सबसे पहले तो अपने ब्रांड का इन्फॉर्मेशन बनाते हैं कि स्नैपकार्ट है, वो सारी चीज़ें। तो एक टिप बनाएंगे हम इस तरीके से, और इस डिप को सबसे पहले क्लास नेम देते हैं, और या फिर इस डिप को क्या ही क्लास नेम दें, डायरेक्ट हम अपने स्नैपकार्ट का नाम वगैरह लिखेंगे। तो एक H2 बनाते हैं और इसके अंदर लिखते हैं स्नैपकार्ट, और इसको हम कुछ CSS देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम देंगे टेक्स्ट 2 एक्सेल, फॉन्ट बोल्ड, मार्जिन बॉटम 3, और एक पैराग्राफ बनाएंगे जिसके अंदर डिस्क्रिप्शन होगा हमारे स्नैपकार्ट का। तो हम इसके अंदर लिख देंगे कि योर वन स्टॉप ऑनलाइन ग्रॉसरी स्टोर डिलीवरिंग फ्रेशनेस टू योर डोर स्टेप, शॉप स्मार्ट, ईट फ्रेश एंड सेव मोर एवरी डे। अब इसको हम कुछ क्लास नेम भी दे देते हैं। तो यहाँ पर हम इसको टेक्स्ट स्मॉल, टेक्स्ट ग्रीन 100 और लीडिंग रिलैक्स्ड हम ये कुछ कर देंगे, जिससे ये सिंपल सी लाइन हाइट वगैरह आएगा। तो अभी अगर हम इसको देखते हैं
तो अभी हम अगर इसको नीचे करेंगे तो यहाँ पर देखो स्नैप कार्ड लिख के आ रहा है और इसके नीचे कुछ ये पैराग्राफ लिख के आ रहा है। अब हमें लिंक्स वगैरह बनानी है, ठीक है। तो अब वो लिंक वगैरह बनाएंगे, जैसे अबाउट की, ये सारी चीज़ें। तो ये हमारा डिप बन चुका है, ये हमारा ब्रांड की इन्फॉर्मेशन हो गई। अब लिंक्स वगैरह यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर हम एक डिप बनाते हैं और इसके अंदर हम एक H2 बनाएंगे और इसके अंदर लिख देंगे इस तरीके से क्विक लिंक्स, और यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर हम क्लास नेम दे देते हैं, या फिर इसको रहने दो, हम इस डिप को H2 को क्लास नेम देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं कि टेक्स्ट एक्सेल फॉन्ट सेमी बोल्ड मार्जिन बॉटम 3, ठीक है। और यहाँ पर हम अगर इसको अभी देखेंगे यहाँ पर, तो ये क्विक लिंक्स यहाँ पर दिख रही हैं, तो हम सिंपल सा यहाँ पर अपने होम की लिंक ही दे देते हैं और अपने कार्ट वगैरह की लिंक दे देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो एक UL बनाएंगे और इसके अंदर कुछ हम LI बना देते हैं, वही 4LI बना देते हैं, ठीक है, या फिर 3LI बहुत हैं, ठीक है। तो 3 बना देते हैं। पहला हमारा रहेगा स्लैश, ठीक है। और इनके अंदर एक काम हम करेंगे कि लिंक भी बना देंगे, ठीक है। तो ये जो लिंक है जिससे हम बाद में इस तरीके से लिख देते हैं लिंक, तो ये नेक्स्ट लिंक वाला हम लगाएंगे और इस तरीके से, और इनके अंदर हम यहाँ पर href लिख देंगे, ठीक है। हाँ, तो ये बढ़िया है। और पहली हमारी रहेगी होम के लिए, ठीक है। दूसरी हम मान लो कर देते हैं कार्ट, ठीक है। और यहाँ पर लिख देते हैं माय ऑर्डर्स, ये कुछ यहाँ पर हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कुछ दे देते हैं और हाँ, बस यही हम लिख देते हैं। और क्या है यहाँ पर, बाकी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्लैश कार्ट, ठीक है। और यहाँ पर लिख देते हैं स्लैश माय ऑर्डर्स, और यहाँ पर आप यूज़र के रोल के हिसाब से यहाँ पर चीज़ें दिखा सकते हो, ठीक है। तो वो भी आप कर सकते हो। बाकी हम सिंपल रख रहे हैं इसको, आपको अगर और इसमें चीज़ें ऐड करनी है तो वो आप कर सकते हो। बाकी और रोल के हिसाब से भी कर सकते हो इनको, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको क्लास नेम देते हैं और यहाँ पर हमने इसको स्पेस Y2 टेक्स्ट ग्रीन 100 टेक्स्ट स्मॉल। अब इनको हम क्या करते हैं, थोड़ी क्लास नेम भी दे देते हैं इस लिंक को। तो यहाँ पर क्लास नेम देंगे और यहाँ पर होवर टेक्स्ट बाय ट्रांजिशन, और यही सेम क्लास हम इन दोनों को भी दे देंगे। तो इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर भी इसको पेस्ट कर देते हैं। तो अगर अभी हम देखेंगे तो ये हमारा कुछ देखो ऐसे क्विक लिंक्स कुछ इस तरीके से दिख रही हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमें कांटेक्ट वाला बनाना है कि हम कांटेक्ट वगैरह कर पाएँ, तो उसके लिए कुछ डिटेल्स हमारी, ठीक है। तो बाकी ये सारी लिंक्स ही हैं हमारी। तो हमने इस तरीके से आपको डायरेक्ट ज़्यादा ना बुद्धि लगाते हुए यहाँ पर एक H3 हमने बनाया, इसके अंदर हमने कॉन्टेक्टस लिख दिया, और एक UL है सेम इसी तरीके से हमने बनाई हैं चीज़ें, जैसे ये डिप बनाया था, फिर H2 H3 जो भी हमारा है, तो सेम हमने वही किया है। UL हमने बनाया, फिर इसके अंदर एक LI है जिसके अंदर हम ये मैप पिन वाला यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं मैप पिन। तो यहाँ पर हम इसमें एड्रेस अपना डाल सकते हैं, आपको जो भी एड्रेस डालना है वो डाल सकते हो। फिर यहाँ पर नेक्स्ट LI में हम अपना फ़ोन नंबर भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो जो भी फ़ोन आपको डालना है वो आप नंबर यहाँ पर डाल सकते हो, और फिर यहाँ पर हम मेल भी लिख सकते हैं, तो आप मेल भी डाल सकते हो, ठीक है। जब भी हम अपनी कोई वेबसाइट कॉलेज वगैरह में दिखानी है तो आप उस हिसाब से मेल भी चेंज कर सकते हो। और बाकी ये क्या ही होगा इसमें, ठीक है। और बाकी और हमने एक सोशल लिंक के लिए बनाया जिसमें आप फेसबुक वगैरह भी यहाँ पर अपनी डाल सकते हो, ठीक है। तो अभी हम फेसबुक वाला आइकन यहाँ पर लगाएंगे, एक हम इंस्टाग्राम वाला आइकन लगाएंगे लूसिड रिएक्ट से, ठीक है। और एक हम यहाँ पर ऐसे ही ट्विटर वाला लगाएंगे, और इसमें हमने सिंपल सी यहाँ पर CSS दी है। तो यहाँ पर ट्विटर वाला हम लूसिड रिएक्ट से लगाएंगे, ठीक है। और ये ऊपर क्या आ गया, अच्छा ये इसको हटाते हैं, नीचे चलते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया, और इसके बाद बस यही हमने ट्विटर का आइकन लगा दिया, इनकी लिंक वगैरह हमने बना दी, ठीक है। और ये अंडरस्कोर ब्लैंक का मतलब है कि नेक्स्ट टैब में ये ओपन होगा, ठीक है। और ये हमारा ठीक है, सारी चीज़ें, इस डिप को हम हटाते हैं। हाँ, तो अब ठीक है। तो ये डिप हमारा हो गया लिंक्स वगैरह का। इसको अगर हम क्लोज करेंगे तो ठीक है, देखो,
ठीक है, तो ये वो वाला डिव है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये हमारा हो गया। तो अगर अभी हम इसको देखेंगे तो ये कुछ हमारा देखो यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस में ये मुंबई वगैरह और ये कुछ हमें दिख रहा है, ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम। अब नीचे जो हमारा होता है ना ऑल राइट्स रिजर्व, ये सारी चीज़ें, तो वो डिव हम बनाते हैं, ठीक है। तो वो भी हम कुछ इस तरीके से बना देंगे कि यहाँ पर हम एक डिव हमने बनाया, उसके अंदर हमने कुछ ये CSS दे दी कि टेक्स्ट सेंटर पैडिंग बाय 4 और टेक्स्ट स्मॉल टेक्स्ट ग्रीन 100 बैकग्राउंड ग्रीन 100 800 बाय 40। और यहाँ पर फिर हमने ये कॉपीराइट वाला आइकन लगा दिया और फिर यहाँ पर कॉपीराइट में हम यहाँ पर जो करंट ईयर है वो लिख देंगे। तो न्यू डेट से हमें अभी का पूरा फुल ईयर मिल जाएगा। और स्पेन के अंदर फिर हमने स्नैपकार्ट लिख दिया और लिख दिया ऑल राइट्स रिजर्व। ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं है, आप देख सकते हो। तो अभी अगर हम देखेंगे तो ये कुछ हमारा इस तरीके का दिख रहा है, देखो नीचे एक लाइन आ गई और इस तरीके से ये हमारा दिख रहा है। तो हमारा फुटर भी बढ़िया से बन गया है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो देखो बढ़िया से फुटर भी हमारा लग रहा है। आप इसमें और चेंजेस कर सकते हो, इन डिटेल्स को अच्छे से फिल कर सकते हो, बाकी इतना ठीक है। अब हमें अपने प्रोजेक्ट को क्या करना है, डिप्लॉय करना है, और हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीटली बन चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले तो डिप्लॉय करने से पहले अब मैं आपको बताता हूं कि जब भी हम डिप्लॉय करेंगे तो कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो हमारा ये जो कोड है वो हमारा बिल्ड टाइम में कोई भी एरर ना दे, तो उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने ये जो स्नैपकार्ट वाला है इसमें हम npm run build चलाएंगे और जो भी वो एरर्स बताएगा उनको सबसे पहले हमें सॉल्व करना है, फिर हम डिप्लॉय करेंगे जिससे हमें कोई भी दिक्कत वहाँ पे ना देखनी पड़े। तो इसको कट करेंगे, यहाँ पर इसको क्लियर करते हैं। और बिल्ड कमांड का मतलब क्या होता है कि ये एक पूरा बंडल तैयार करता है, ठीक है। तो उस बंडल को क्रिएट होने में थोड़ा मतलब कि जो भी एरर्स आते हैं वो हमें यहीं पे पता लग जाएंगे। हमें फिर बर्सल पे जब हम डिप्लॉय करेंगे तब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम npm run build कमांड चलाते हैं, ठीक है। तो इस कमांड को चलाते हैं हम, तो एंटर क्लिक करते हैं। तो मुझे पता है कई सारे एरर इसमें आने वाले हैं, तो उन सबको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे फिर डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रनिंग टाइप स्क्रिप्ट ये कह रहा है, अब देखो कुछ हमारे इस टाइप के एरर हर जगह आएंगे पैरम्स में, ठीक है। क्योंकि अभी जो लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर Next.js का आया है वहाँ पे पैरम्स को हम कुछ इस तरीके से नहीं लिखते। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो हमें पैरम्स वाले जहाँ जहाँ ये पैरम्स हमने यूज़ किया है ना ऐसे डायनेमिक राउट, वहाँ पर हमने पैरम्स को देखो यहाँ पर ये जो इस तरीके से हमने पैरम्स लिखा था अभी के लिए, ठीक है। इस तरीके से हमने पैरम्स को यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट में लिखा था, पर हमें इसकी जगह पे अब कुछ इस तरीके से लिखना है कि इसको हमें प्रॉमिस के अंदर लिखना है। देखो कुछ इस तरीके से कि हम यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे, फिर यहाँ पर इस तरीके से पैरम्स ऑर्डर आईडी। तो इसी को हम यहाँ पर इस तरीके से करते हैं कॉपी, ठीक है। इसको हम इस तरीके से करेंगे कॉपी, और ये कहाँ पर ये बता रहा है एरर, ये अपडेट ऑर्डर स्टेटस, और हमें जहाँ भी डायनेमिक राउट है सब में हमें ये चेंजेस करने हैं। तो सबसे पहले तो हम अपडेट ऑर्डर स्टेटस पे चलेंगे, तो यहाँ पर एपीआई में चलेंगे और एपीआई में सबसे पहले देखो ऊपर से ही उसने स्टार्ट किया, तो इसमें सबसे पहला उसे मिला डायनेमिक राउट, वो अपडेट ऑर्डर स्टेटस ही है। तो यहाँ पर route.ts में हमने यहाँ पर देखो हमने पैरम्स को कुछ इस तरीके से लिखा है, पर वो कह रहा है कि आप इस तरीके से ना लिखो, इसकी जगह पे आप एक काम करो, इसको इस तरीके से ना लिख के इस तरीके से लिखो। तो जो हमने वहाँ से कॉपी किया है, तो वहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट लिखा और इसमें हमने प्रॉमिस लगा दिया, जिससे यहाँ पर जो अबेट है वो हम ठीक से लगा पाएंगे। तो अब कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमें ये पैरम्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट डॉट, अब इसके अंदर जो पैरम्स मिलेगा अब इसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये हमारा सही रहेगा। अब यहाँ पर ऐसे ही जितने भी डायनेमिक राउट है सब में हम यही कर देते हैं, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, तो इसको कॉपी करेंगे और अब यहाँ पर सबसे पहले ऑथ में देखते हैं। ऑथ में तो नहीं होगा कोई भी डायनेमिक, उसको तो छोड़ो, वो तो अपने आप सही हो जाएगा। अब चैट के अंदर कोई डायनेमिक राउट है क्या, नहीं है। अब चेक फॉर एडमिन में भी नहीं है। डिलीवरी पे चलेंगे, तो डिलीवरी में असाइनमेंट, हाँ असाइनमेंट के अंदर एक डायनेमिक राउट है एक्सेप्ट असाइनमेंट, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ पर चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम सेम चीज़ करेंगे कि ये जो पैरम्स हमारे पास है इसमें हम वही करेंगे कि इसकी जगह पे हमने जो कॉपी किया था वहाँ से कॉन्टेक्स्ट, फिर हम यहाँ पर पैरम्स और इसके अंदर हमने प्रॉमिस लगा दिया इस तरीके से, और ये ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख देंगे कॉन्टेक्स्ट डॉट पैरम्स, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे। अब यहाँ पर आईडी तो है नहीं, यहाँ पर ऑर्डर आईडी लिखी हुई है, तो यहाँ पर हम इसकी जगह पे आईडी लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी आईडी लिखी हुई है देखो डायनेमिक राउट में। तो हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर भी हमने इसको आईडी लिख दी, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा हो गया। अब करंट ऑर्डर पे चलेंगे, यहाँ भी नहीं है। गेट असाइनमेंट्स पे चलेंगे, यहाँ भी कोई राउट नहीं है। ओटीपी पे चलेंगे तो ओटीपी पे भी कोई डायनेमिक राउट नहीं है, मी में भी नहीं है, सॉकेट में कनेक्ट अपडेट लोकेशन नहीं है। यूज़र पे चलेंगे, एडिट पे नहीं है, गेट ऑर्डर, हाँ यहाँ पर एक ऑर्डर आईडी वाला है, ठीक है। तो इस पे हम चलेंगे तो इसमें भी अब हमें यहाँ पर चेंजेस यही करने हैं। तो ये जो पैरम्स लिखा हुआ है इसकी जगह पे हमने जो कॉपी किया है उसको पेस्ट करेंगे, कॉन्टेक्स्ट पैरम्स, और यहाँ पर प्रॉमिस में लिख के हमने ये कर दिया। और यहाँ पर भी हम वही लिख देंगे कॉन्टेक्स्ट डॉट पैरम्स। तो इस तरीके से हमें प्रॉमिस लगाकर चीज़ें करनी है, ठीक है। जब भी अब हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स जो बनाएंगे उसमें हम यही इसी तरीके से करेंगे कि प्रॉमिस लगाएंगे, फिर ऑर्डर आईडी, इस तरीके से चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर और हम नीचे चलेंगे अब, और कहाँ पे हमारे पास डायनेमिक राउट्स हैं, स्ट्राइप के अंदर नहीं है, लॉगिन के अंदर, तो लॉगिन रजिस्टर के अंदर तो छोड़ो, यहाँ पर यूज़र के अंदर देखेंगे तो ये तो पेज डॉट TSX वाला सिस्टम आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं है, तो मतलब कि यहाँ पर डायनेमिक राउट्स वाला सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब दोबारा से हम npm रन बिल्ड चलाते हैं और अब देखते हैं अब क्या एरर हमें ये बताता है। तो इसको कट हमने किया ही है, इसको क्लियर करते हैं, और अब यहाँ पर अब देखते हैं नए एरर हमारे पास क्या आते हैं, उनको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो npm रन बिल्ड हमने चलाया फिर से, अब यहाँ पर बढ़िया से रन होने दो इसको, ठीक है। ये टाइप स्क्रिप्ट को रन कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो इसने वो वाले कोई एरर नहीं दिए, पर यहाँ पर ये बिल्ड कहाँ पे फेल हुआ इसका, तो अब हमारे पास एरर आ रहा है विंडो इज नॉट डिफाइंड। तो इस चीज को अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो अब ये बेसिकली क्यों आ रहा है, ये हमारा आ रहा है /user/checkout पे। तो ये है हमारा चेकआउट पेज। तो यहाँ पर ये जो हमने लीफलेट वगैरह इंपोर्ट किए हैं ना यहाँ पर, इस वजह से ये हमारा क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। तो बेसिकली विंडो क्या होता है कि विंडो जो हमारी होती है, तो विंडो पे यही मैप हमें दिख रहा है, पर यहाँ पर जो विंडो है वो हमारी क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर यहाँ पर आती है। पर यहाँ पर अगर हम इसका इश्यू देखें तो अगर ये बोल क्या रहा है कि विंडो इज़ नॉट डिफाइंड, और यहाँ पर SSR सर्वर साइड रेंडरिंग ये सारी चीज़ें कुछ ये कह रहा है। तो हमें यहाँ पर बेसिकली क्या करना है कि हम एक काम करेंगे कि मैप को, ये जो मैप हमने बनाया है इसको हम एक अलग से क्लाइंट कंपोनेंट बना देंगे, और फिर उसको हम यहाँ पर इस तरीके से इंपोर्ट करेंगे कि उसकी सर्वर साइड रेंडरिंग को हम फॉल्स कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एक कंपोनेंट बना लेते हैं, और इस कंपोनेंट का नाम मान लो हम रख देते हैं चेकआउट मैप, ठीक है, और यहाँ पर TSX लिख देते हैं। अब इसके अंदर हम यहाँ पर इस तरीके से सबसे पहले तो RFC लगाते हैं, और जो भी हमारा मैप वाला कंटेंट है चेकआउट के अंदर, जैसे कि ये है पूरा मैप वाला कंटेंट, इसके अंदर जो इंपोर्ट्स हैं, जैसे कि इस इंपोर्ट को जरा हम यहाँ से, अब देखो हम क्या क्या कट करेंगे और क्या क्या उसमें लगाएंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम इसको कट करेंगे, किसको कट करेंगे, देखो यहाँ पर ये लीफलेट मैप कंटेनर और ये ये सारी चीज़ें हैं, तो इनको हम कट करेंगे, और अपने चेकआउट वाले कंपोनेंट पे चलेंगे जो हम बना रहे हैं, उसमें हम ऊपर इंपोर्ट कर देंगे। और इसको सबसे पहले तो हम ऊपर क्या कर देते हैं, इसको हम सबसे पहले तो यूज़ क्लाइंट कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर वापस से चलेंगे चेकआउट पे, और ये हमने कट किया। अब इसके बाद ये जो मार्कर आइकन है इसको भी हम कट करेंगे यहाँ से, क्योंकि ये भी मैप वाला पार्ट है। तो इसको भी हम चेकआउट मैप के अंदर यहाँ पर ऊपर इस तरीके से यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। इतना कर लिया हमने। अब चेकआउट पे वापस से चलेंगे, और अब नीचे चलेंगे तो यहाँ पर अब हमारा मैप वाला पार्ट कौन सा है, ये है ड्रैगेबल मार्कर वाला पार्ट, ठीक है। ये जो पूरा है, इस पूरे कंपोनेंट को यहाँ से कॉपी या फिर कट करेंगे डायरेक्ट, और यहाँ पर अपने चेकआउट मैप के अंदर हम इसके अंदर यहाँ पर इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर नहीं मिल रही हैं, तो सबसे पहले तो हम यूज़ इफेक्ट को इंपोर्ट करते हैं। बाकी ये पोजीशन वगैरह कहाँ से मिलेंगी वो अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, सबसे पहले इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये ड्रैगेबल मार्कर हमने ले लिया, ठीक है। बाकी ये जो फैच एड्रेस है ये सब ऐसा ही रहने दो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इसको हम नीचे चलेंगे, और फिर नीचे चलने के बाद ये जो मैप जहाँ पे बना हुआ है उस मैप पे हम चलेंगे, ठीक है। तो ये है, देखो ये जो मैप कंटेनर यहाँ पर बना हुआ है ना, ये जो पूरा मैप कंटेनर है यहाँ से यहाँ तक, इस पूरे मैप कंटेनर को यहाँ से हमें करना है कट, और चेकआउट मैप पे चलेंगे, और चेकआउट मैप के अंदर इस डिप की जगह पे ये पूरा पूरा हम मैप कंटेनर लगा देंगे,
ठीक है, केवल इतना सा हमें यहाँ पर कट और करके यहाँ पर लेके आना है। तो ये पूरा हमारा मैप, मतलब कि मैप वाली सिस्टम है। अब यहाँ पर ये पोजीशन और सेट पोजीशन हमें नहीं मिल रही जो कि वहाँ पर थी। तो हम एक काम करेंगे कि यहाँ पर ये जो पोजीशन और सेट पोजीशन हम चेकआउट से अपने प्रॉप्स के अंदर लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रॉप्स के अंदर ये दोनों चीजें लेके आएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो चीजें लेके आएंगे, एक तो पोजीशन और यहाँ पर एक सेट पोजीशन, इस तरीके से। अब इनका हमें टाइप भी बताना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर ऐसे इस तरीके से टाइप बता देते हैं प्रॉप्स का। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे टाइप बताएंगे, यहाँ पर लिख देते हैं इक्वल टू। तो इसके अंदर ये जो पोजीशन हमारी है, यहाँ पर लिखेंगे पोजीशन। ये जो पोजीशन आएगी वो तो हमारी क्या रहेगी, एक नंबर की एरे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं कि इसमें जो पहली वैल्यू रहेगी वो भी नंबर है, दूसरी वैल्यू रहेगी वो भी नंबर है। ठीक है, तो ये नंबर की इस तरीके से एरे होगी। फिर इसके बाद जो सेट पोजीशन है वो हमारा एक प्रकार का फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमारे पास आएगी सेट पोजीशन, जो कि हमारा क्या है, एक प्रकार का फंक्शन है। तो फंक्शन का हम टाइप किस तरीके से बताते हैं, तो फंक्शन का टाइप हम बताते हैं इस तरीके से कि यहाँ पर हम इस तरीके से बता देते हैं कि ये एक वॉइड टाइप का है। अब इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज इसके अंदर आएगी, मतलब कि यहाँ पर जो भी इसके अंदर होगा, हम जो भी भेजेंगे वो किस टाइप का होगा, तो इस पोजीशन के अंदर हम जो भी भेजेंगे तो वो इसी नंबर वाली एरे के टाइप का ही होगा, क्योंकि यहाँ पर हम पोजीशन ही तो भेजेंगे, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। तो हाँ, अब यहाँ पर हम इसका टाइप इस तरीके से लिख सकते हैं प्रॉप्स। तो यहाँ पर पोजीशन और सेट पोजीशन, अब देखो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है क्योंकि पोजीशन यहाँ पर आ चुकी है। अब हमें यहाँ पर चेकआउट पेज के अंदर क्या करना है कि चेकआउट पेज के अंदर, अब ये जो हमारा चेकआउट पेज है इसके अंदर अब चेकआउट मैप जो हमने कंपोनेंट बनाया है उसको हम यहाँ पर नीचे लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, पोजीशन के पास यहाँ पर लगाएंगे। तो इसको हम हटाते हैं, यहाँ पर हम इस चेकआउट मैप वाले को लगाएंगे। ठीक है, चेकआउट मैप वाले को लगाना है, चेकआउट मैप, इसको। ठीक है, यहाँ पर हम लगाएंगे और इसके अंदर हम एक तो भेज देंगे पोजीशन, तो पोजीशन के अंदर पोजीशन भेज देंगे और इसके बाद एक भेज देंगे सेट पोजीशन। तो यहाँ पर हम ऐसे नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे सेट पोजीशन और इसके अंदर हम क्या भेज देंगे, सेट पोजीशन। ठीक है, तो ये दो चीजें हम यहाँ पर भेज देंगे। अब इस चेकआउट मैप को हमें यहाँ पर देखो, सारी चीजें सही हैं पर हमें चेकआउट मैप को इस तरीके से यहाँ पर इंपोर्ट नहीं करना, हमें इसको डायनेमिक रूप में, मतलब इसको डायनेमिकली इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, डायनेमिक को इंपोर्ट करेंगे नेक्स्ट डायनेमिक से। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट करने के लिए देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट चेकआउट मैप। ठीक है, और इसके बाद अब हम डायनेमिक का यूज करेंगे और इसके अंदर हम यहाँ पर देखो किस तरीके से यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। तो इसके अंदर हम इस तरीके से ऐसे कॉलबैक लगाते हैं। अब इसके अंदर हम ऐसे इंपोर्ट यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो इंपोर्ट के लिए हम यहाँ पर इस तरीके से बताएंगे कि सबसे पहले तो हमें क्या इंपोर्ट करना है, तो @ पे आएंगे, फिर उसके बाद हमें कंपोनेंट्स मिलेगा और कंपोनेंट्स के बाद हमें ये चेकआउट मैप मिलेगा। तो इस तरीके से ये इंपोर्ट हो जाएगा और इस कॉलबैक के अंदर एक तो कॉलबैक हम भेजते हैं डायनेमिक के अंदर और यहाँ पर हम SSR वगैरह बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऐसे करली ब्रेसेस लगा के यहाँ पर देखो SSR बता सकते हैं और यहाँ पर इसको कर देंगे फॉल्स, कि यहाँ पर सर्वर साइड रेंडरिंग जो है वो फॉल्स रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ हमें चेकआउट मैप को इंपोर्ट करना है, तो बढ़िया है। अब यहाँ पर ये भी एक चीज हमारी लीफलेट की है, ये ओपन स्ट्रीट मैप प्रोवाइडर, तो इसको भी यहाँ पे हटाएंगे और इसको किस तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ पर एरर है इसका, ये है इंपोर्ट, तो इसको हम इसी के अंदर इंपोर्ट कर लेंगे डायरेक्ट। तो हम एक काम करेंगे, इसको ओपन स्ट्रीट मैप, ठीक है, इसी को हम लिखेंगे, मतलब कि इसी को लिख लेते हैं ऐसे, ओपन स्ट्रीट मैप प्रोवाइडर। ठीक है, और ये हम कहाँ से इसको हम इंपोर्ट करेंगे, कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, ये हमारा होगा लीफलेट जियो सर्च से इंपोर्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ये इंपोर्ट हो जाएगा। और ये क्या कह रहा है कि अच्छा, तो यहाँ पर हमें अवेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से, और
ये हमारा इस तरीके से करली ब्रेसेस के अंदर रहेगा, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं होता है। हाँ, तो अब यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया हमने क्या-क्या कर लिया है यहाँ पर। और अगर अभी हम अपना अगर अब हम यहाँ पर npm रन बिल्ड चलाते हैं, तो अब हमारे पास कोई भी एरर नहीं आएगा और सक्सेसफुली बिल्ड हमारा काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम npm रन बिल्ड दोबारा से चलाते हैं और एंटर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो बिल्ड कमांड है वो सक्सेसफुली बिल्ड हमारा चल जाएगा और कोई भी एरर, क्या कह रहा है भाई ये, आम, अच्छा इसमें कोई एरर आ गया क्या, वो कह रहा है कांट रिजॉल्व कंपोनेंट चेकआउट मैप। अच्छा ये इसने इसको कैपिटल ले लिया बेसिकली, इस ये हमारा स्मॉल था। ठीक है, ये हमारा स्मॉल है, क्योंकि यहाँ पर देखो, हाँ अगर हम चलें तो हाँ ये है स्मॉल है। ठीक है, तो इसने कैपिटल में लिख लिया था। तो कभी कभार ये जो खुद लिखते हैं ना ये लोग, तो ये थोड़ा गलत कर देते हैं, तो अब हमें इनको भी ध्यान में रखना होता है। तो अब यहाँ पर हम npm रन बिल्ड करेंगे, अब हमारे पास ठीक से चलेगा। ठीक है, तो बढ़िया से अब हो रहा है रनिंग, टाइप स्क्रिप्ट हो रही है, अब यहाँ पर चीज़ें ठीक से चल रही हैं, सारी चीज़ें हो गई हैं। हाँ, तो यहाँ पर देखो सक्सेसफुली हमारा जो बिल्ड कमांड है वो चल चुका है। यहाँ पर देखो, तो हमारा npm रन बिल्ड कमांड ठीक से चल गया है, तो मतलब कि कोई भी इसमें एरर हमारा बिल्ड टाइम पे नहीं आने वाला। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो हमें ठीक करनी चाहिए, जो कि अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, कि यहाँ पर हमने कुछ गलत प्रैक्टिसेस यहाँ पर यूज़ किए हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम यहाँ पर कंपोनेंट्स में चलें और यहाँ पर हम चलो शुरू से स्टार्ट करते हैं, मतलब कि जो जो हमारे कंपोनेंट्स हमने बनाए थे जिसके अंदर हमने यूआई बनाया था, उन कंपोनेंट्स पे ज़रा नज़र डालते हैं पहले तो। ठीक है, तो ऐप के अंदर सबसे पहले एडमिन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ऐड ग्रॉसरी नहीं, मैनेज, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ये 100% सही है। मैनेज ऑर्डर्स पे चलेंगे, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर अब देखो कुछ दिक्कत है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि हम किसी क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर कोई भी सर्वर साइड चीज हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। वैसे एरर तो इसमें भी नहीं आएगा, पर हम यहाँ पर देखो mongoose को यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, जो कि हम सर्वर में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर बेसिकली क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो आई ऑर्डर है, इसके अंदर जो mongoose वगैरह हमने इंपोर्ट किया है, तो इसको हम हटा करके सिंपल सा ये कर देते हैं कि इसको हम हटाएंगे और यहाँ पर इनकी जगह पे हम आईडी को स्ट्रिंग बना देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ऐसे ही सेम यूज़र में भी हम यहाँ पर mongoose की जगह पे इन आईडीज़ को स्ट्रिंग लगाएंगे। हम यहाँ पर mongoose डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्लाइंट कंपोनेंट में इस तरीके से आप कोई भी ऐसी चीज़ जो आप सर्वर में यूज़ करते हैं वो हम यूज़ नहीं करते। हम सर्वर कंपोनेंट में कर सकते हैं, पर यहाँ पर जनरली नहीं करते हैं। वैसे एरर कोई नहीं आएगा, पर बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से हम ये mongoose की जगह यहाँ भी हम स्ट्रिंग लिख देते हैं। बाकी जहाँ पे दिक्कत आएगी देख लेंगे। तो आईडीज़ को, ये जो आईडीज़ हैं, इनको हम जनरली स्ट्रिंग कह देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये असाइनमेंट है, इसको भी हम स्ट्रिंग कह देते हैं। बाकी हम ये आई यूज़र वगैरह कर सकते हैं, कि जो हमारे इंटरफेस वगैरह हैं उनको तो हम यहाँ पर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने इनको देखो, ये जो हमारी आईडीज़ थी इनको हमने स्ट्रिंग टाइप का कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से, तो ये mongoose भी अब हमारा हट जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं एरर कहाँ पर है, इस ऑर्डर के अंदर एरर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो ऑर्डर वो कह रहा है, ये ऑर्डर हमारा एडमिन ऑर्डर कार्ड के अंदर जो प्रॉप पास हुई है ऑर्डर, उसके अंदर भी हमें स्ट्रिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं एडमिन ऑर्डर कार्ड पे और इसका एरर ठीक करते हैं। तो एडमिन ऑर्डर कार्ड ये है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे स्ट्रिंग। ठीक है, और यहाँ से ये जो mongoose हमने इंपोर्ट किया है इसको हटा देंगे, क्योंकि ये भी हमारा एक क्लाइंट कंपोनेंट है। तो इस तरीके से हम ये चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो बेस्ट प्रैक्टिसेस यही होती हैं। तो हमने यहाँ पर जनरली सजेशन के लिए ये सारी चीज़ें कर ली थी, कि सारी चीज़ें जल्दी हो जाए प्रोजेक्ट बनाते टाइम। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इन चीज़ों को हम सही कर देते हैं, ऐसा कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने इनको स्ट्रिंग कर दिया और ज़्यादा कुछ हमने नहीं किया। जहाँ कहीं भी mongoose टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी है, वहाँ हमने इनको स्ट्रिंग कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने स्ट्रिंग कर दिया, तो यहाँ पर तो कोई एरर नहीं है। और अगर हम एडमिन के पास अब व्यू ग्रॉसरी के अंदर भी चलेंगे, तो यहाँ पर भी ये जो ऑर्डर के पास एरर आ रहा था नीचे कहीं पे, तो वो भी अब नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कहीं भी कोई एरर नहीं है। यहाँ पर नहीं, मैनेज ऑर्डर्स के अंदर था। हाँ, तो यहाँ पर देखो अब कोई एरर नहीं है। ठीक है,
तो व्यू ग्रॉसरीज में देख लेते हैं क्या यहाँ पर हमने यूज़ किया है mongoose, नहीं किया है, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लॉगिन रजिस्टर, इनमें तो हमने किया ही नहीं था। यूज़र के अंदर अब देख लेते हैं, यूज़र के अंदर कार्ट पे चलते हैं सबसे पहले। तो कार्ट के अंदर क्या हमने mongoose यूज़ किया है, नहीं किया है। अब चेकआउट पे चलते हैं, चेकआउट में किया है, नहीं किया है। माई ऑर्डर्स पे चलते हैं, माई ऑर्डर्स के अंदर किया है, बिल्कुल किया है। तो हम यहाँ पर mongoose को हटाते हैं और इसकी जगह पे हम स्ट्रिंग लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिख देते हैं स्ट्रिंग, और यहाँ पर भी लिख देते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर भी लिख देते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। तो बढ़िया है। और इसी तरीके से अब असाइनमेंट पे चलेंगे, असाइनमेंट में भी हम इसको स्ट्रिंग लिख देंगे, और बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं। और नीचे चलेंगे तो यहाँ पर अब वो कह रहा है यूज़र ऑर्डर कार्ड में भी आपको इसको करना पड़ेगा सही। तो यूज़र ऑर्डर कार्ड पे चलते हैं। अब तो यूज़र ऑर्डर कार्ड हमारा ये कंपोनेंट है, ये है, तो इसके अंदर हमें यहाँ पर ये सही करना पड़ेगा। तो इसको हम वापस से इसको भी स्ट्रिंग कर देंगे, ठीक है। और इसको भी स्ट्रिंग कर देंगे इस तरीके से, और इसको भी हम स्ट्रिंग कर देंगे, ठीक है। तो अब सही है। और यहाँ पर भी कोई एरर नहीं है शायद माय ऑर्डर्स में, अभी भी है क्या, हाँ अभी भी है, शायद कोई दिक्कत अभी भी है उसमें। तो यूज़र ऑर्डर कार्ड पे चलेंगे, हाँ ये असाइनमेंट भी नहीं किया ना हमने, तो इसको भी स्ट्रिंग कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर माय ऑर्डर्स के अंदर से देखो हट चुका है, ठीक है। ये जो माय ऑर्डर्स है इसके अंदर से कोई भी एरर नहीं है। अब ऑर्डर सक्सेस के अंदर देखेंगे क्या यहाँ पर कुछ है, नहीं है। ट्रैक ऑर्डर में देखेंगे क्या यहाँ पर कुछ है, हाँ यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर भी हम इसको भी स्ट्रिंग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रिंग लिख देते हैं, सेम यहाँ पर भी स्ट्रिंग लिख देते हैं, और सेम यहाँ पर भी स्ट्रिंग लिख देते हैं, ठीक है। और ऐसी असाइनमेंट के अंदर भी हम स्ट्रिंग लिख देते हैं। वैसे इसके बिना भी डिप्लॉय हो जाता, पर हम सारी चीज़ें बिल्कुल सही यूज़ करेंगे, तो हमने यहाँ पर कर लिया इनको, ठीक। तो यहाँ पर अब कोई एरर नहीं है, तो चलते हैं इन सब में। तो ये तो खुद ही सर्वर कंपोनेंट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एडमिन डैशबोर्ड पे चलते हैं, ये भी सर्वर कंपोनेंट है, ये हमारा क्लाइंट कंपोनेंट है, पर इसमें कहीं हमने mongoose यूज़ नहीं किया। एडमिन ऑर्डर कार्ड के अंदर किया था, तो उसको हमने हटा दिया है। कैटेगरी स्लाइडर के अंदर किया है क्या, नहीं किया है। चेकआउट मैप के अंदर किया है क्या, नहीं किया है, ठीक है। और डिलीवरी बॉय के अंदर किया, ये तो खुद ही सर्वर कंपोनेंट है। डिलीवरी बॉय डैशबोर्ड के अंदर किया, यहाँ पर नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर भी हमने नहीं किया यूज़। डिलीवरी चैट के अंदर किया, डिलीवरी चैट के अंदर किया, तो इनको हम जरा स्ट्रिंग कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और डिलीवरी बॉय आईडी भी हम यहाँ पर स्ट्रिंग कर देते हैं, ठीक है। अब ये एरर कहाँ पे आने लगा, ये 3 जगह एरर आने लगा इसके वजह से। तो एक तो यहाँ पर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट आईडी बता रहा है, ठीक है। तो इसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। तो बहुत ही सिंपल है स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, इस तरीके से करते हैं कन्वर्ट, ठीक है। तो इस तरीके से ये कन्वर्ट हो गया, यहाँ का एरर गायब। अब इस पे चलेंगे, इसमें भी हम इसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसका एरर भी गायब। यहाँ पर भी सेंडर को टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे, तो इसका एरर भी गायब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर एरर गायब हो गया। अब वो डिलीवरी बॉय डैशबोर्ड में एरर आने लगा, तो इसको देख लेते हैं क्या एरर है। नीचे चलेंगे, नीचे चलेंगे, और वैसे हाँ इसी में होना चाहिए। कहाँ पर है एरर देख लेते हैं, नीचे कहीं पे होगा, इसके अंदर तो नहीं है, हाँ इसके अंदर है। ये डिलीवरी बॉय आईडी जो है वो कह रहा है यूज़र डेटा डॉट अंडर स्कोर आई। तो इसको हम एक काम करते हैं, टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसका एरर भी चला जाएगा, ठीक है। तो इसका एरर भी जा चुका है, ठीक है। तो मतलब कि सबके एरर गायब हो चुके हैं। अब डिलीवरी चैट का भी हमने mongoose हटा दिया है, यहाँ से भी हटा देते हैं mongoose ऑब्वियसली, तो यहाँ से भी हटा दिया, ठीक है। अब एडिट रोल मोबाइल में तो कोई mongoose नहीं है, देख लो यहाँ पर कोई mongoose नहीं है। फुटर के अंदर भी नहीं है, जियो अपडेटर के अंदर भी नहीं है, और ग्रॉसरी आइटम कार्ड के अंदर है क्या, हाँ इसके अंदर है। तो इसको भी हम सबसे पहले तो ये mongoose हटाते हैं ऊपर से, ये है, तो इसको हटाएंगे और इसकी जगह पे लिख देंगे हम स्ट्रिंग, ठीक है। ये स्ट्रिंग कर दिया। अब यहाँ पर कई जगह एरर आए, उनको सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो नीचे चलते हैं, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं इस तरीके से। तो ये एरर हट चुका है। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसके अंदर भी ये क्या कह रहा है, ऐड टू कार्ट। और यहाँ पर अच्छा ये अब हमारे रिड्यूसर्स में कुछ एरर है, तो इसके एरर को हटाने के लिए हमें रिडक्स में चलना होगा। और इन रिडक्स में चलने के बाद सबसे पहले तो ये mongoose हटा के इनमें भी हम स्ट्रिंग लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम चलेंगे और इसको भी हम स्ट्रिंग चेंज कर देंगे। और इसके बाद ये हमारा हो गया। और इसके बाद नीचे चलेंगे तो यहाँ पर देखो हमने mongoose वगैरह लिखा था यहाँ पर, तो इसकी जगह पे हम स्ट्रिंग लिख देते हैं,
ठीक है, और यहाँ पर भी स्ट्रिंग लिख देते हैं और इसके बाद यहाँ पर भी स्ट्रिंग लिख देते हैं। तो यहाँ से भी सारे एरर गायब हो चुके हैं और बाकी यूज़र स्लाइस में चलेंगे तो यहाँ पर भी हमने लिखा था तो इसको भी हटा देते हैं और यहाँ पर भी स्ट्रिंग लिख देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखते हैं, देखो यहाँ पर कहीं पे एरर आ गया, ये ट्रैक ऑर्डर पेज में आ गया एरर, क्योंकि हमने यूज़र को किया ना। तो यहाँ पर अब वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट आईडी एंड स्ट्रिंग अनडिफाइंड हैव नो ओवरलैप। तो यहाँ पर हमने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया था, तो हम एक काम करते हैं, इसको भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। इससे नहीं हुआ तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं, या फिर ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये mongoose हटाएंगे। ये एरर हमारा क्यों आ रहा है? अच्छा, ये हमारा सेंडर को हमने यहाँ पर किया ही नहीं है टू स्ट्रिंग, तो कर देते हैं इसको। ठीक है, सेंडर को हमने टू स्ट्रिंग नहीं किया यहाँ पर, तो इसको कर देते हैं इस तरीके से। तो अब यहाँ पर नहीं आएगा और यहाँ पर चलेंगे नीचे। हाँ, तो इसके अंदर हमने नहीं किया था ट्रैक ऑर्डर पेज के अंदर, तो यहाँ पर टू स्ट्रिंग यहाँ पर भी कर देते हैं और यहाँ पर भी कर देते हैं। तो अब यहाँ पर कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो सारे एरर हट चुके हैं। रिड्यूसर्स रिडक्स में भी हमने यहाँ पर देखो हटा दिया है इन चीज़ों को, और यूज़र स्लाइस के अंदर से भी हटा दिया है। और अब हम कहाँ तक आ गए थे? हम यहाँ पर आइटम कार्ड तक आ चुके थे। ठीक है, तो यहाँ से हमने mongoose हटा दिया था। अब चलेंगे हीरो सेक्शन पे, तो कुछ नहीं है। लाइव मैप में चलेंगे, क्या यहाँ पर कुछ है? यहाँ पर भी कोई mongoose वगैरह नहीं है। ठीक है, और नैब में चलेंगे, नैब में तो होंगे, हाँ नैब में एक है, तो नैब में से भी सबसे पहले तो ये mongoose हटाते हैं और यूज़र में यहाँ पर स्ट्रिंग लिख देते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग लिख दिया, इससे कोई एरर आया? नहीं आया। ठीक है, बाकी यहाँ पे कोई एरर नहीं है। अब चलते हैं रजिस्टर फॉर्म पे, यहाँ भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, और अगर हम इस पे चलेंगे यूज़र डैशबोर्ड पे, ये तो खुद ही क्लाइंट हमारा सर्वर कंपोनेंट है। यूज़र ऑर्डर कार्ड में भी नहीं है। वेलकम पेज में चलेंगे तो यहाँ भी कोई नहीं है, और बाकी हुक्स वगैरह ठीक है। हमने यहाँ पर देखो सब में देख लिया है, ठीक है, कि mongoose अब यहाँ पर कहीं भी नहीं है, तो ये चीज़ हमने ठीक कर ली। अब लास्ट चीज़ जो बचती है, जो एरर थ्रो कर सकती है, वो है हमारा मिडलवेयर। तो यहाँ पर हमने बेसिकली क्या किया है, यहाँ पर ये जो मिडलवेयर हमने बनाया था ना proxy.ts, इसके अंदर बेसिकली क्या है कि हमने ये गेट टोकन यूज़ किया है अपने टोकन को लेने के लिए। पर ये जो है ना गेट टोकन, ये थोड़ा पुराना तरीका है, हम यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो हम एक काम करेंगे कि ये जो टोकन है ना, इस टोकन से रोल को फाइंड करने की बजाय हम यहाँ पर सेशन से रोल को फाइंड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस टोकन को हटाएंगे, और ये जो टोकन हम फाइंड कर रहे हैं ना, तो इसकी जगह पे हम सेशन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं कॉन्स्ट सेशन। ठीक है, और यहाँ पर यूज सेशन नहीं, मतलब कि अवेट लगा करके हम यहाँ पर ऑथ यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसके थ्रू हमें सेशन मिलेगा, और यहाँ पर सेशन को अगर हमें कंसोल लॉक कराना है वो भी करा सकते हो। हम इन दोनों कंसोल लॉक को हटा देते हैं। हमें सिंपल सा इस टोकन की जगह पे ऐसे सेशन लिख देना है। तो अगर सेशन होगा तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो जाएं। अब रोल को कैसे हम ढूंढेंगे सेशन के अंदर से, तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर हम लिख देंगे सेशन डॉट यूज़र, और इसके अंदर हमें ये रोल मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें रोल मिल जाएगा और इस तरीके से हम चीज़ें कर लेंगे। तो हमने सेशन को यूज़ करके ये चीज़ें कर ली टोकन की बजाय, बस। और क्या ही हमने किया, कुछ नहीं। तो बस यहाँ पर ये चेंजेस किए। तो अब भी अगर हम यहाँ पर बिल्ड कमांड चला के देखेंगे तो भी कोई एरर नहीं आने वाला है। तो एक बार कर लेते हैं, फिर इसको डिप्लॉय करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो npm रन बिल्ड करेंगे, आराम से चीज़ें चलेंगी, कोई भी एरर यहाँ पर नहीं आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें बढ़िया से चल गई हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको डिप्लॉय करते हैं। तो डिप्लॉय करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले हम इस फोल्डर के अंदर आते हैं। सबसे पहले तो ये पूरा स्नैपकार्ट फोल्डर को ओपन करते हैं। ठीक है, इन सबको हटाते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि डेस्कटॉप पे चलेंगे, और हमारा ये जो मेजर प्रोजेक्ट्स है ना, ये स्नैप फोल्डर, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट BS कोड में। ठीक है, तो इसको हम इस पूरे को यहाँ पर ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम चलेंगे तो ये हमारा ओपन हो चुका है। ठीक है, स्नैपकार्ट फोल्डर। अब हमें क्या करना है, बेसिकली इसको हमें गिटहब पे पुश करना है। ठीक है, तो हमें इसको गिटहब पे पुश करना है। तो इसके अंदर देखो हमारे पास गिट इग्नोर तो है ही,
अगर हम इनको देखें तो यहाँ पर देखो गिट इग्नोर फाइल हमारे पास ऑलरेडी है, तो अब यहाँ पर डॉट env तो यहाँ पर पुश नहीं होगी। सेम सॉकेट सर्वर के अंदर भी मैंने एक डॉट गिट इग्नोर बना दी है जिसके अंदर मैंने डॉट env लिख दिया है, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पर डॉट गिट इग्नोर बना और डॉट env लिख दो उसके अंदर, तो डॉट env हमारी उसके अंदर नहीं जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर बेसिकली हम डिप्लॉय कैसे करेंगे, तो डिप्लॉय हम देखो ये जो बन डॉट स्नैपकार्ट है जो हमने नेक्स्ट.js से बनाया है, इसको हम बर्सल पे डिप्लॉय करेंगे, और जो सॉकेट सर्वर है उसको रेंडर पे डिप्लॉय करेंगे। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं बेसिकली, तो हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो ये जो सॉकेट आयो है ना, ये हमारा जो सॉकेट आयो है, अगर हम इसको बर्सल पे डिप्लॉय करते हैं तो बर्सल पे ये सॉकेट आयो काम नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए हम सॉकेट को रेंडर पे कर रहे हैं। अब आप कहोगे कि दोनों ही रेंडर पे कर देते, हमने दोनों रेंडर पे इसलिए नहीं किया क्योंकि जो स्नैपकार्ट हमने नेक्स्ट.js से बनाया है, तो नेक्स्ट.js की जो फंक्शनैलिटीज़ होती हैं जैसे कि हमारी नेक्स्ट इमेज है और हमारी जो नेक्स्ट लिंक पैकेजेस हैं, ये केवल बर्सल पर ही काम करते हैं, इसलिए हम नेक्स्ट.js को बर्सल पे डिप्लॉय कर रहे हैं, ठीक है, और सॉकेट आयो को रेंडर पे डिप्लॉय कर रहे हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब हम इसको करते हैं सबसे पहले गिटहब पे पुश, और वहां से हम फिर उन पे डिप्लॉय करेंगे। तो गिटहब पे पुश करने के लिए आपका जो गिटहब है वो कॉन्फ़िगर होना चाहिए, आपका गिटहब पे एक अकाउंट होना चाहिए, और गिट आपका कॉन्फ़िगर होना चाहिए आपके पीसी के साथ, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो आप सिंपल सा ये एक आपको यहाँ पे आइकन दिखेगा, इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इनिशियलाइज रिपोजिटरी वाला बटन आएगा, ठीक है। तो हम इस पे करेंगे सिंपल सा क्लिक, और यहाँ पर सारी फाइल्स हमारी आ चुकी हैं। अब हमें यहाँ पर सिंपल सा एक मैसेज लिखना है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं न्यू कमिट, ठीक है। तो यहाँ पर न्यू कमिट, जो भी आपको मैसेज लिखना है वो आप लिख सकते हो, और यहाँ पर हम कमिट पे कर देंगे क्लिक, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि यस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो अब जैसे ही हम यस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये अपडेट हो, मतलब कि कमिट होना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर हम जैसे ही पब्लिश ब्रांच पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मेरे अकाउंट का एक्सेस यहाँ पर आ गया, और वहाँ पे हम डायरेक्ट डिप्लॉय कर सकते हैं, मतलब कि पुश कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं आता है तो आपको यहाँ पर BS कोड कहेगा लिंक करने को गिटहब को BS कोड से, ठीक है। तो आप उसको कर लेना, तो आपके पास भी ये डायरेक्ट ऑप्शन आने लगेंगे। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, गिटहब की प्राइवेट रेपो में हम यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय, मतलब कि पुश करेंगे। यहाँ पर देखो, अगर मैं जैसे ही अब गिटहब प्राइवेट रिपोजिटरी पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारा कोड पुश होना स्टार्ट हो गया है गिटहब पे, ठीक है। और जैसे ये गिटहब पे पुश होगा तो यहाँ पर देखो उसने कह दिया कि पब्लिश्ड हो चुका है ये, और अगर हम इसको ओपन ऑन गिटहब करेंगे तो यहाँ पर देखो ये स्नैपकार्ट और सॉकेट सर्वर यहाँ पर दिखने लगे हैं, ये पुश हो गया है, ठीक है। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है। सेकंड स्टेप अब क्या है, अब हमें इसको डिप्लॉय करना है 1 बाय 1। तो सबसे पहले हम बर्सल पे अपने स्नैपकार्ट वाला जो नेक्स्ट.js का था उसको डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बर्सल पे चलेंगे, और बर्सल पे जाने के बाद हम यहाँ पर सिंपल सी बर्सल की वेबसाइट आएगी, इस पे हमें क्लिक करना है, यहाँ पर साइन अप कर लेना है। और यहाँ पर आप, ये मेरे कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स हैं तो आपको यहाँ पर ऐड न्यू पे सिंपल क्लिक करना है, ठीक है। तो ऐड न्यू पे हम क्लिक करेंगे, प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपका अगर ये गिटहब से डायरेक्ट लिंक है, गिटहब से आपने साइन अप किया है, तो आपको यहाँ पर गिटहब की सारी रिपोजिटरी अपनी मिल रही होंगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये bun.snapcart फोल्डर दिख रहा है, तो इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो इंपोर्ट करेंगे इसको। अब यहाँ पर इंपोर्ट करने के बाद अब ये डायरेक्ट हमारा यहाँ पे आ गया है। अब देखो हम यहाँ पर केवल नेक्स्ट.js वाला पार्ट हमें यहाँ पर डिप्लॉय करना है, तो इसका नाम भी हम चेंज कर सकते हैं प्रोजेक्ट का। मान लो हम इसका नाम कर देते हैं स्नैपकार्ट, ठीक है। स्नैपकार्ट हमने प्रोजेक्ट का नाम कर दिया। और यहाँ पर अब हमें क्या करना है कि ये जो रूट डायरेक्टरी है, अब देखो इस फोल्डर को थोड़ी डिप्लॉय करना है, इसके अंदर स्नैपकार्ट वाले फोल्डर को डिप्लॉय करना। तो रूट डायरेक्टरी हम यहाँ पर एडिट पे क्लिक करेंगे, तो देखो यहाँ पर उसने खुद बता दिया कि bun.snapcart फोल्डर के अंदर 2 चीजें हैं। एक पहला है स्नैपकार्ट जो कि नेक्स्ट.js से बना हुआ है, दूसरा है सॉकेट सर्वर जो एक्सप्रेस से बना हुआ है। तो हम यहाँ पर केवल स्नैपकार्ट को डिप्लॉय करना चाहते हैं, तो इसको सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट.js यहाँ पर आ चुका है, स्नैपकार्ट आ चुका है। अब हमें यहाँ पर अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हमें यहाँ पर अपलोड करने हैं, तो इसके लिए हम इस पर क्लिक करेंगे और सिंपल सी हम डायरेक्ट फाइल अपलोड कर देंगे यहाँ पे। तो import.env पे करते हैं क्लिक, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो हमें सबसे पहले तो अपने प्रोजेक्ट पे जाना है। तो मेजर प्रोजेक्ट्स यूजिंग नेक्स्ट.js, इसके अंदर स्नैपकार्ट के अंदर
यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये .env.local हमें दिख रही है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमने जैसे ही अपलोड किया, यहाँ पर सारे हमारे एनवायरमेंट वेरिएबल्स यहाँ पर दिख रहे हैं हमें। ठीक है, देखो सारे वेरिएबल्स हमें यहाँ पर दिखने लगे हैं, बढ़िया है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, डिप्लॉय पे सिंपली क्लिक करना है। और मुश्किल है कोई एरर आए, क्योंकि यहाँ पर सारे एरर्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो यहाँ पर डिप्लॉय पे हम करते हैं क्लिक। ठीक है, तो ये डिप्लॉय हो रहा है, थोड़ा वेट हम करते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुका है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, कंटिन्यू टू डैशबोर्ड करना है। तो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो चुका है और हमें यहाँ पर एक डोमेन मिला है। तो इस पे अगर हम चलेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट हमें यहाँ पर दिखेगा। देखो ये सक्सेसफुली डिप्लॉय हो गया है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो इस तरीके से दिखेगा। पर अभी हम यहाँ पर गूगल से साइन अप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हमें बेसिकली गूगल कंसोल पे जाकर के अपना ये करंट डोमेन डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले चलते हैं गूगल क्लाउड कंसोल पे, चलते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर एपीआई सर्विसेज पे चलेंगे और इसके बाद हमें यहाँ पर क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करना है और इसके बाद जो हमारे प्रोजेक्ट्स हमने बनाए थे क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट को जनरेट करने के लिए, तो उसमें से जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसको क्लिक करना है। और उस प्रोजेक्ट पे आने के बाद हम यहाँ पर देखो पहले से हमारा ऑथराइज रीडायरेक्ट यूआरएल डला हुआ है ये। तो अब इस लोकल होस्ट की जगह पे जो अभी हमने डिप्लॉय करने के बाद जो डोमेन हमें मिला है वो हम यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, तो हम चलेंगे अपने इस पे और ये है हमारा जनरली डोमेन। तो इस डोमेन को हमें यहाँ से कॉपी करना है और अपने गूगल क्लाउड कंसोल पे चलना है और इसकी जगह पे ये डोमेन हमें लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पहले HTTPS प्रोटोकॉल भी तो हमें यहाँ पर लगानी है, तो इसके आगे HTTPS लगी हुई है। ठीक है, हमारे URL के आगे तो HTTPS:/ और फिर हमारा ये URL है। ठीक है, अब हम इसको सेव कर देंगे तो ये हमारा यहाँ पर सेव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सक्सेसफुली हमारा सेव हो चुका है और अब हम यहाँ पर चलेंगे, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं या फिर थोड़ी देर बाद ये ऑटोमेटिकली हमारा चलने लगेगा। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं अच्छे से। अब यहाँ पर हम कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करते हैं, तो 1 2 3 करते हैं क्लिक। तो गूगल पे हमने क्लिक किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो हमने जैसे ही क्लिक किया हमारा ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखो हमारी वेबसाइट रन हो चुकी है। यहाँ पर हमें लोकेशन अलाउ करनी है तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये अलाउ हो चुकी है लोकेशन और यहाँ पर हमारा सक्सेसफुली हमारा प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो गया है। देखो हम यहाँ पर कार्ट में कुछ डाल पा रहे हैं, सारी चीज़ें कितनी फास्ट हमारी लग रही हैं। यही है Next.js का जलवा। ठीक है, तो अब हम पीछे चलते हैं और यहाँ पर ये हमारी बढ़िया से हमारी वेबसाइट यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर हम चलेंगे और अब जो हमारा डोमेन है ना तो इसको हम उस जगह डालेंगे जहाँ पे हमने लोकल होस्ट वाला डोमेन डाला था। ठीक है, तो इस डोमेन की जगह पे हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अब चलेंगे हम, देखो यहाँ पर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स अगर हमें अपडेट करने हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर सेटिंग्स पे चलेंगे और सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पे क्लिक करना है और इसके बाद अब जो हमारे ऑल एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हैं इस पे हमें चलना है। तो यहाँ पर नहीं, ये है नीचे है, देखो ये है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट बेस यूआरएल था ना इसको हमें चेंज करना है। तो यहाँ पर इस नेक्स्ट बेस यूआरएल को अगर हम देखेंगे तो ये लोकल होस्ट वाला डला हुआ है। तो इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, इसको एडिट करेंगे और यहाँ पर जो अभी हमारा डोमेन है आया है snapcart8bursal.app इसको हम लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर इसके आगे हम ऐसे HTTPS अगर हम इसको Ctrl+Z करें, पहले क्या लिखा था, पहले ये लिखा था। ठीक है, तो बढ़िया, इसकी जगह पे हम ये पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर HTTPS लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली URL। तो इसको हम कर देते हैं सेव, तो ये हमारा सेव हो जाएगा एनवायरनमेंट वेरिएबल। ठीक है, अब हमें यहाँ पर सॉकेट सर्वर URL भी चाहिए। तो अभी यहाँ पर लोकल होस्ट में ये लगा हुआ है, तो ये हमें कहाँ से मिलेगा, पहले हम सॉकेट सर्वर को जब डिप्लॉय कर देंगे वहां से जो URL मिलेगा वो हम यहाँ पे डालेंगे। तो अब देखो हमारा फ्रंट एंड पार्ट मतलब कि जो Next.js वाला पार्ट है वो हमारा डिप्लॉय हो चुका है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, रेंडर की वेबसाइट पे चलते हैं, रेंडर पे चलेंगे और रेंडर पे जाने के बाद हमें रेंडर की वेबसाइट मिलेगी। यहाँ पर हम साइन अप कर लेंगे सिंपल सा। तो गेट स्टार्टेड फॉर फ्री, गिटहब से आपको साइन अप करना है तो कर सकते हो। तो मैं ऑलरेडी यहाँ पर साइन अप हूँ, तो यहाँ पर डैशबोर्ड पे हम चलेंगे। तो अभी नहीं हूँ, मतलब कि गिटहब से कर लेते हैं, चलो साइन अप। ठीक है,
तो यहाँ पर हम आ चुके हैं, ये गिटहब से हमारा साइन अप हो चुका है और यहाँ पे जो हमारे पुराने कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। तो अब यहाँ पर अगर आपको प्रोजेक्ट डिप्लॉय करना है तो ऐड न्यू पे हम करेंगे क्लिक। अब यहाँ पर जो हमारा सॉकेट सर्वर है वो कोई स्टैटिक साइट नहीं है, कोई फ्रंट एंड वाली साइट नहीं है, वो हमारा एक वेब सर्विस है। ठीक है, तो यहाँ पे वेब सर्विस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्नैपकार्ट फोल्डर को चूज करेंगे। ठीक है, यही वाली तो रेपो थी हमारी। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये हमारा नोड है लैंग्वेज। ठीक है, हाँ नोड तो है ही हमारी ऑब्वियसली। ठीक है, हाँ नोड तो है ही। और यहाँ पर मेन ब्रांच। ठीक है, अब वो कह रहा है रूट डायरेक्टरी आपकी क्या है। ठीक है, रूट डायरेक्टरी। तो बेसिकली हमारी रूट डायरेक्टरी, अब देखो इसके अंदर हमारे पास स्नैपकार्ट फोल्डर के अंदर दो चीज़ें थी। तो रूट डायरेक्टरी हमारी, हम यहाँ पे सॉकेट सर्वर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर सॉकेट सर्वर इस तरीके से लिख देते हैं और यहाँ पर हमारी रूट डायरेक्टरी का नाम हमें लिखना है। तो हमारा देखो रूट डायरेक्टरी का नाम है सॉकेट सर्वर। ठीक है, यही तो नाम है हमारी रूट डायरेक्टरी का। ठीक है, तो अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर गिटहब पे, तो यहाँ पे देखो हमारी रूट डायरेक्टरी दो हैं, एक स्नैपकार्ट एक सॉकेट सर्वर। तो हमने यहाँ पर सॉकेट सर्वर को लिख दिया। ठीक है, ठीक है, तो ये सॉकेट सर्वर लिख दिया। बिल्ड कमांड हमें कोई नहीं लगाना, सिंपल हमें स्टार्ट कमांड लगाना है। तो स्टार्ट कमांड हमारा रहेगा ये नोड इंडेक्स डॉट जेएस। तो इंडेक्स डॉट जेएस को हम कुछ इस तरीके से रन करेंगे। ठीक है, और फिर हमें फ्री टियर यहाँ पर यूज करना है इसका। ठीक है, और अब ये एनवायरनमेंट वेरिएबल भी डालने हैं, तो इसको भी हम यहाँ पर फाइल से ले लेते हैं। तो यहाँ पर एक काम करते हैं कि चूज अ फाइल यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर इसके लिए हमारी ये नेक्स्ट जेएस पे चलेंगे स्नैपकार्ट फोल्डर के अंदर ये हमारा इसके अंदर सॉकेट सर्वर के अंदर ये जो .env है इसको हमने ले लिया। तो इसके अंदर दो ही चीज़ें हैं। ठीक है, और इस नेक्स्ट बेस यूआरएल के अंदर हम वो यूआरएल डालेंगे जो हमारा यहाँ पे हमें मिला था। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे ये जो यूआरएल हमें मिला था, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसके पास अगर हम चलें ओवरव्यू के पास, तो ये वाला ये जो यूआरएल है इसको हमें कॉपी करना है और इसको हमें यहाँ पर डालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी जगह पे ये यूआरएल डालेंगे और यहाँ पर लिख देंगे एस। तो ये हमारा नेक्स्ट जेएस का बेस यूआरएल रहेगा। ठीक है, तो यही यूआरएल हमें डालना था, तो ये हमने यहाँ पर डाल दिया। पोर्ट हमारा यहाँ पर 4000। ठीक है, अब यहाँ पर ऐड वेरिएबल्स कर देते हैं। तो ये ऐड वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स हमारे ऐड हो गए। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, डिप्लॉय वेब सर्विस पे कर देना है क्लिक। तो यहाँ पे ये डिप्लॉय होना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, ये इसको डिलीट कर देते हैं। हाँ, अब ठीक है, तो अब यहाँ पर डिप्लॉय करते हैं, डिप्लॉय वेब सर्विस पे करते हैं क्लिक। तो ये हमारा डिप्लॉय होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो होने देते हैं इसको डिप्लॉय। तो ये हमारा सक्सेसफुली यहाँ पर डिप्लॉय हो चुका है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये सक्सेसफुली हमारा डिप्लॉय हो चुका है और हमारा जो यूआरएल हमें यहाँ पर मिला है वो है ये है हमारा सॉकेट सर्वर वाला यूआरएल। तो इसको हम कॉपी करेंगे और इसको हमें कहाँ पे डालना है, जो हमने यहाँ पर बर्सल पे आए थे ना हम यहाँ पर, तो इसमें हम सेटिंग्स पे चलेंगे अब, और ये जो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हमारे हैं इस पे चलेंगे और इस पे चलने के बाद नीचे चलेंगे। तो यहाँ पर ये तो हमने डाल ही दिया था अपना नेक्स्ट बेस यूआरएल। अब हमें यहाँ पर ये जो हमारा ये है ना नेक्स्ट पब्लिक सॉकेट सर्वर, ये जो है इस पे अब हमें यहाँ पर ये वाला यूआरएल डालना है। ठीक है, जो हमने यहाँ पर अभी कॉपी किया है, तो इसको करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो ये वाला यूआरएल हम इसके अंदर डाल देंगे। तो अब यहाँ पर सॉकेट आईओ भी हमारा अच्छे से काम करेगा। ठीक है, तो सेव कर देते हैं, यहाँ पर सेव हो गया। और यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर आपने एनवायरनमेंट वेरिएबल सक्सेसफुली डिप्लॉय किए हैं तो आप यहाँ पर रीडिप्लॉय कर दो। तो हम इसको दोबारा से रीडिप्लॉय पे कर देते हैं क्लिक। तो सारी चीज़ें अब यहाँ पे दोबारा से डिप्लॉय होगा हमारा ये वाला प्रोजेक्ट और सारी चीज़ें ठीक से चलेंगी। ठीक है, तो इसको कर देते हैं रीडिप्लॉय। तो अगर हम अभी देखेंगे तो बेसिकली ये डिप्लॉय है ही, और क्या ही डिप्लॉय होगा, फिर भी हो जाने देते हैं इसको। ठीक है, जब तक हमें यहाँ पर एक काम ये करना है कि अब देखो जो हमारा स्ट्राइप है अब उसमें भी हमें कुछ चेंजेस करने हैं कि अगर हम यहाँ पर ये नया कुछ लेके आ रहे हैं तो हमें यहाँ पर जरा स्ट्राइप पे चलना है। और जो हमारा वेब हुक सीक्रेट था ना उसको अब हमें जनरेट करना है, क्योंकि वो तो हमने लोकल होस्ट के लिए जनरेट किया था। तो अब स्ट्राइप पे चलेंगे और साइन इन करेंगे इसको सबसे पहले। तो गूगल से साइन इन करेंगे। तो हमारा ये स्ट्राइप ओपन हो चुका है। तो इसमें हम यहाँ पर डेवलपर्स पे चलेंगे और यहाँ पर वेब हुक्स पे चलेंगे। तो वेब हुक्स हमारा ये है। अब इसके बाद हम वेब हुक्स पे आने के बाद यहाँ पर ऐड डेस्टिनेशन पे हम कर देंगे क्लिक और यहाँ पर इसके बाद नीचे चलेंगे और यहाँ पर हमें कुछ इवेंट्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है,
तो हमारे इवेंट का नाम क्या था यहाँ पर, अगर हम अपने इसमें कोड में देखें तो हमारे पास देखो ये जो स्ट्राइप है, इस हमने स्ट्राइप कहाँ पे, अपने लिव के अंदर नहीं, यहाँ पर हमने ऊपर एसआरसी के अंदर, ऐप के अंदर, एपीआई के अंदर हमने स्ट्राइप लगाया था। ठीक है, जो वेब हुक है, और वो हमारा यूज़र के लिए था। हाँ, यूज़र के लिए ये स्ट्राइप है, ये वेब हुक है। इसके अंदर हमने कौन से इवेंट लिया था, ये चेकआउट सेशन कंप्लीटेड। ठीक है, तो ये कुछ इवेंट थे, तो इनको हमें चेकआउट, मतलब कि यहाँ पर क्लिक करना है। तो चेकआउट वाला इवेंट कहाँ है, ये है चेकआउट वाला इवेंट। तो चेकआउट सेशन कंप्लीटेड, ये वाला हमें यहाँ पर इवेंट को चेक कर देना है। बस यही हमने इवेंट लिया था, और यहाँ पर बस यही लिया था, और कोई नहीं लिया था। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, बाकी हम और कर सकते हैं, जैसे कि जो इवेंट हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हम यहाँ पर इसको कंटिन्यू कर देते हैं। वेब हुक एंड पॉइंट हम यहाँ पर बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें वेब हुक एंड पॉइंट हम यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर वो एंड पॉइंट यूआरएल डालना है कि वेब हुक यहाँ पर कहाँ से लिया जाएगा, मतलब कि। ठीक है, तो वो यूआरएल हमें कैसे मिलेगा, तो बेसिकली देखो यहाँ पर हम सबसे पहले तो हमें अपना डोमेन यहाँ पर डालना है, फिर उसके बाद स्लैश एपीआई पे हम आएंगे, स्लैश एपीआई, फिर स्लैश यूज़र, स्लैश स्ट्राइप और स्लैश वेब हुक। ठीक है, तो ये हमारा यूआरएल होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम, जो हमने यूआरएल यहाँ पे बनाया था अपने पर्सल पे, तो ये है हमारा डोमेन। इसको सबसे पहले तो हम करते हैं कॉपी। ठीक है, और इसके बाद इसको लगाएंगे सबसे पहले तो यहाँ पर, और यहाँ पर लिख देते हैं https:// और यहाँ पर इसके बाद हम स्लैश एपीआई पे आएंगे, स्लैश यूज़र पे आएंगे, स्लैश स्ट्राइप पे आएंगे। ठीक है, यही तो हमारा है, और स्लैश हम वेब हुक पे आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा एंड पॉइंट यूआरएल है, .app/api/user/stripe/webhook। ठीक है, और यहाँ पर क्रिएट डेस्टिनेशन पे हम कर देते हैं क्लिक। तो यहाँ पर ये डेस्टिनेशन हमारी क्रिएट हो चुकी है। तो अब यहाँ पर देखो, हमें यहाँ पर साइनिंग सीक्रेट यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस सीक्रेट को हमें यूज़ करना है। तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये कुछ सीक्रेट हमें मिला, इसको हम करेंगे कॉपी। तो ये है हमारा वेबहुक सीक्रेट। ठीक है, इसको हमें यहाँ पर करना है कॉपी। तो इसको हम करते हैं कॉपी, और इसको कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर बर्सल में चलेंगे, और बर्सल में जाने के बाद इसको हम जरा बैक करेंगे सेटिंग्स में। हम यहाँ पर ये जो हमारा स्ट्राइप वेबहुक सीक्रेट है ना, इसको हम एडिट करेंगे। तो इसको हम करते हैं यहाँ पर पेस्ट, जो हमने वहाँ से कॉपी किया है तो वो हमने यहाँ पर कर दिया। इसको हम कर देते हैं सेव। ठीक है, तो ये हमने सेव कर दिया। अब यहाँ पे हम इसको दोबारा से रीडिप्लॉय पे कर देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर ये चेंजेस किए हैं .env में। तो अब यहाँ पर सारी चीज़ें हमने कम्प्लीटली कर ली हैं। अब इसको जरा हम चेक करेंगे। ठीक है, अपने पूरे प्रोजेक्ट को पहले इसको सक्सेसफुली डिप्लॉय हो जाने देते हैं। ठीक है, दोबारा से, और फिर हम इसको देखते हैं कि अब जो हमने चेंजेस किए हैं वो सब हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल कम्प्लीटली सही से चल रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये हमारा सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुका है, और अब हम यहाँ पर चलेंगे, और ये हमारा यहाँ पर ये ओपन हो रहा है। तो इसको ओपन हो जाने देते हैं। ये हमारा देखो लॉगिन भी हो गया सही से। अब यहाँ पर हम जरा देखते हैं, और यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, अब इस पे चलते हैं। तो ये हमारा है यूज़र का अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर सेम हम एक यहाँ पर भी इसको कर लेते हैं। तो इसी को कॉपी करेंगे जरा, और अपना एडमिन का अकाउंट भी ओपन कर लेंगे एक। तो यहाँ पर पेस्ट करेंगे, एंटर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर एडमिन का अकाउंट भी हम यहाँ पर कंटिन्यू विद गूगल पे कर देते हैं क्लिक। तो एडमिन का अकाउंट भी यहाँ पर हम कर लेते हैं साइन इन। ठीक है, तो एडमिन का अकाउंट भी यहाँ पर आ चुका है, अलाउ कर देते हैं लोकेशन को। और सेम हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब एक अकाउंट हम जो डिलीवरी बॉय का था उसको भी ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें भी हम इसको पेस्ट कर देते हैं, एंटर क्लिक करते हैं। ठीक है, और इसमें भी हम साइन कंटिन्यू विद गूगल कर देते हैं। तो इसमें भी अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये हो चुका है एडमिन का अकाउंट ओपन। और अब यहाँ पर देखते हैं चीज़ें हमारी काम कर रही हैं या नहीं। तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा यहाँ पर क्लिक करके मैनेज ऑर्डर्स पे चलते हैं। तो मैनेज ऑर्डर्स यहाँ पर आ गए हैं। अब यहाँ पर हम कुछ क्या करते हैं, कोई यहाँ पर ऐसे
इसको हम परचेस करके देखते हैं। ठीक है, ऐड टू कार्ट करेंगे, यहाँ पर ये हमने किया ऐड टू कार्ट, और यहाँ पर प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे। यहाँ पर ये मैप वगैरह अपने आप आ चुका है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमने स्ट्राइप भी ठीक कर दिया है तो पे ऑनलाइन करेंगे इसको और स्ट्राइप के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर पे एंड प्लेस ऑर्डर पे करेंगे क्लिक। ठीक है, तो इस पे हमने क्लिक किया, यहाँ पर स्ट्राइप ओपन हो रहा है और यहाँ पर जो हमने टेस्ट ईमेल वगैरह भरे थे वो सारे ठीक है। पे हम क्लिक करेंगे, प्रोसेसिंग लिख के आ रही है। ठीक है, और यहाँ पर हमने ये हमारा डन हो गया और यहाँ पर हमारे पास देखो ऑर्डर प्लेस्ड हो चुका है सक्सेसफुली। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये हमारा ऑर्डर आ चुका है, पर हमारा सॉकेट आयो हमारा यहाँ पर काम नहीं किया है। ठीक है, तो अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो सॉकेट आयो हमारा काम नहीं किया, पर एक काम करते हैं, इसको देखते हैं, आउट ऑफ डिलीवरी करके देखते हैं। 1 2 3 करते हैं आउट ऑफ डिलीवरी। नहीं, सॉकेट आयो काम कर रहा है, देखो। हाँ, किया है सॉकेट आयो काम, ऐसी दिक्कत नहीं है, देखो किया है सॉकेट आयो काम। यहाँ पर आउट ऑफ डिलीवरी में यहाँ पर भी हुआ, यहाँ पर भी हमारे पास तुरंत के तुरंत ये दिखा देखो आउट ऑफ डिलीवरी। ठीक है, और अगर ये एक्सेप्ट कर लेगा डिलीवरी बॉय तो एक्सेप्ट पे करते हैं क्लिक। तो एक्सेप्ट इसने किया, तो यहाँ पर देखो एक्सेप्ट करने पर तुरंत के तुरंत रियल टाइम में चीजें हो रही हैं। और अगर हम ट्रैक ऑर्डर पे करेंगे क्लिक तो यहाँ पर भी देखो ये हमारा मैप बढ़िया से चल रहा है। अगर हम चैट करके देखें तो यहाँ पर सॉकेट आयो अपने आप समझ में आ जाएगा कि चैट हमारी काम करेंगी अगर, तो ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे हेलो भेजते हैं इसको और इस पे करते हैं क्लिक तो हेलो यहाँ पर आया, यहाँ पर भी आया, मतलब कि सॉकेट आयो भी अच्छे से काम कर रहा है। और अगर हम यहाँ पर स्ट्राइप देखें, स्ट्राइप भी ठीक से काम कर रहा है क्योंकि यहाँ पर पेड लिख के आ चुका है। ठीक है, तो हमने अपना कंप्लीट प्रोजेक्ट यहाँ पर बना लिया है और हमने उसको सक्सेसफुली डिप्लॉय भी कर लिया है। और यहाँ पर हमारी देखो ये सारी चीज़ें भी ठीक से काम कर रही हैं। तो हमने इस वीडियो में मतलब कि 1 महीना हमें इसको लग गया है इस तीनों पार्ट को बनाने में। और मुझे पता है कि आपको काफ़ी मज़ा आया इस प्रोजेक्ट को बनाने में। और इस प्रोजेक्ट को अब आप अगर अपने रिज्यूमे में भी ऐड करते हो ना तो आपका एक अलग ही तगड़ा इंप्रेशन पड़ने वाला है। ठीक है, और कॉलेजेस में तो दिखाई सकते हो इसको। तो हमने अपना ये प्रोजेक्ट यहाँ पर बना लिया है। और अगर आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा है, रियल में अच्छा लगा है, तो यार वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।